अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग और कैसी गुजरी है आपकी ज़िंदगी? भाई आज ना बड़ा एक मज़ेदार किस्म का टॉपिक है। वैसे तो रोज़ ही होता है, लेकिन आज कुछ ऐसा ख़ास टॉपिक है और वो ये है कि आपने वो गाना तो सुना होगा ना, क्या हुआ, मुझे मेरी कोई अच्छी आवाज़ नहीं, लेकिन वो क्या हुआ तेरा वादा वो कसम, याद है? ये गाना दिमाग में बस ऐसे ही चल रहा था तो एक जहन में बात आई कि ये जो वादे हैं क्यों करते हैं लोग, और ये बचपन से हमारे साथ होता आया चला है। अम्मा अब्बा वादा करते हैं, अगर अच्छे नंबर लेकर लाए ना, अगर अच्छे नंबर लेकर आए तो तुम्हें ये चीज़ दिलाएंगे वो, और हमें लालच दे दे के वादे कर करके तोड़ते जाते हैं। हर चीज़ पे वादा होता है, हाँ हाँ कर लो जल्दी से, होमवर्क छुट्टी करा दूंगा स्कूल की, नहीं कराते। वो वादे करते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, और हम इसके आदी, फिर भी हम उनकी वादों की लालच में आ जाते हैं। अच्छा, अम्मी अब्बू वादे करते हैं ना और तोड़ते हैं तो इतना बुरा फील नहीं होता। कभी कभार तो हम भूल भी जाते हैं क्योंकि हमारा बचपना होता है, यानी हम बड़े होते हैं और फिर हमसे वादे किए जाते हैं। मतलब अगर मैं लाइक इस तरह कहूँ, बहुत सारे लड़के लड़कियों से वादे करते हैं कि मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा, चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। उसके बाद उसकी अम्मी मानती नहीं है, उसके बाद उसकी अम्मी को मसले आ जाते हैं और फिर वो वादे तोड़ देता है। फिर उसके बाद अगर आपकी मंगनी हो जाती है तो मंगनी के बाद इतने कोई गोल्डन वादे होते हैं, ये करूँगा वो करूँगा, और शादी के बाद वो सारे वादे जो हैं वो हवा हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कि गए किधर। तो बहुत सारे वादे लोग करते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वादे जो हैं वो लोग तोड़ देते हैं। आज हमारे सेलिब्रिटीज़ बताएंगे उनके साथ कौन से वादे हुए और पूरे नहीं हुए। खैर, बात सुने, आपस की बात है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूं तो मेरे मियाँ ने, जब मेरी मंगनी उनसे हुई थी तो मुझे कोई मुझसे वादे नहीं किए। वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिकल आदमी है कि मैं ये एक्सपेक्ट करती थी कि अभी कोई मुझसे वादा करेगा। अभी मुझसे उसने वादा किया था एक सर्टन जगह पे कि घर बनाएंगे, वहाँ से हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। ये मेरी मंगनी के बाद का वादा था, और उस वक्त मैंने कहा ये पता नहीं क्या बोल रहे, कैसे होगा। नहीं, उस वक्त ज़ाहिर है हम दोनों सेल्फ मेड, अम्मा अब्बा से भी कुछ नहीं लिया हमने, और वाकई मेरे हस्बैंड की वजह से, उसकी मैनिफेस्ट करने की वजह से, उसके वादों की वजह से उसने मुझे उधर ही घर बनवा के दिया जहाँ हमने मैनिफेस्ट किया था, जहाँ उसने ये कहा था कि हम अपनी बेटी की शादी यहाँ से करेंगे। तो वो एक ज़िंदगी का मेरा इतना बड़ा वादा है, वो उसने पूरा किया। तो बहुत सारे लोग जो वादे नहीं करते और उनसे आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती और फिर वो चीज़ें पूरी कर देते, तो एक बहुत सेटिस्फैक्शन रहती है ज़िंदगी में। मगर अगर वो लोग वादे करें और उसे पूरा ना करें तो फिर दिल बड़े टूटते हैं। खैर, आइए आप शेयर कीजिए मुझसे, आपसे क्या क्या वादे किए गए हैं और क्या वो पूरे होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं। आइए अपनी सेलिब्रिटी से मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे साथ आज मेरे वो सेलिब्रिटीज़ हैं जो बताएंगे कि उनके वादे ज़िंदगी में किस किस ने तोड़े हैं। आइए ज़रा उनके दुखड़े सुनते हैं। वेलकम करते हैं, एक तरफ निदा मुमताज़ हैं, दूसरी तरफ सादिया इमाम है, और तीसरी तरफ है डॉक्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम, आपको इज्तिमाई सलाम। वालेकुम और आपको इज्तिमाई हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाय, सारी ज़िंदगी बर्थडे मनाई है, और अब मैंने कहा यार अब तो पहले खुशी होती थी बर्थडे मनाने की, अब तो जैसे जैसे वो शुरू हो जाता है ना, एक साल ज़िंदगी से कम, जब ये एहसास होना शुरू हो जाता है तो कहते हैं हाय बर्थडे मनाए ना मनाए। लेकिन इस एहसास को इस तरह देखें कि हाँ। एक साल जिंदगी का जो कम हो रहा है वो कितना भरपूर, कितना अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत, मालिक का करम, बच्चों की तरक्की, बच्चों का रोशन मुस्तकबिल देखते हुए, एक दूसरे के साथ निभाते हुए। तो ये जब देखते हैं ना आप, तो आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे कहीं नहीं जा रहे, आप बहुत कामयाब हो रहे हो। पहले मैंने सोचा हम अपने घर में सोच रहे थे कि अच्छा जब गेट टुगेदर रखेंगे, प्लान करेंगे। फिर मैंने कहा मेरे बच्चे नहीं है इधर, मेरा दिल ही नहीं चाहा। फिर मैंने कहा मैं बच्चों के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं मज़ा नहीं आता फिर सेलिब्रेशन का। क्योंकि जब मेरी बेटी इधर होती थी तो क्या करती थी वो कि सरप्राइज ना, वो मुझे पता है तैयारी हो रही है और लड़कियां ही करती हैं। तो सरप्राइज एक प्लान होता था 12 बजे, और पूरा सेटअप
इस तरह का सबको जमा करना, सबको इकट्ठा करना। हाँ ना, क्योंकि मेरा मियाँ बहुत रूखा है इस मामले में। हाँ। और जब भी फिर वो थी तो वो पूरा गिफ्ट पैक करवा के पूरी बास्केट बनवा के मेरे मियाँ से फिर दिलवाती थी। तो ये चीजें बेटियों को आती है, बेटे सारे रांगड़ होते हैं इसमें। हाँ, सारे मियाँ ऐसे ही होते हैं। सारे कुछ मियाँ याद नहीं। सारे बेटे भी ऐसे ही और हैं। उनसे कहो ना तो कहेंगे हाँ हाँ हर दिन ईद है, हर दिन आपकी सालगिरह, आपको जो चाहिए ले लें। अरे भाई मतलब क्या। और हम इतना करते हैं, जब मेरे मियाँ की बर्थडे होती है तो हम इतना करते हैं, हम जहाँ भी जिस भी मुल्क के कोने में होते हैं किसी तरह हम सरप्राइज प्लान करते हैं, बहुत अच्छा। क्योंकि मैं और मेरी बेटी दोनों एक जैसे हैं। वो ये लेकिन ये खुशियाँ ना औरतों के दम से होती हैं, मान ले। हाँ, और मेरी अम्मी भी हयात थी तब वो करती थी। सो वो वाली चीज़ है। अच्छा जी, तो आज हमारा टॉपिक है तो वादे का। कि हमारे कभी अम्मा अब्बा वादे करते हैं, बहन भाई, दोस्त अहबाब, और जो आपके हस्बैंड हैं वो भी बहुत वादे करते हैं। और फिर कभी वो पूरा करते हैं और कभी नहीं करते पूरा। आज आप लोगों के दिल में जो है भड़ास निकाल दें। किसी के भी आज मैं वादे अपनी से बर्थडे के निकालें। दिन सब सुनना चाहती हूँ। खुली मैं चाहती हूँ कि हम घर Confess जाएं, हम घर जाएं तो वो दरवाजा ना खोले कि इतनी बुराई ये करके आई, मैंने इतना सब कुछ दिया है। हाँ भाई, ये देखिए भाई, घर हाउस क्या है आपका? हाँ भाई, क्या वादा किया गया आपसे? मेरे और किसने मियाँ ने किया? मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें, मतलब अच्छा मेरी ज़्यादा नीड्स भी नहीं है कि बहुत बड़ा भी नहीं चाहिए, लेकिन एक छोटा सा अपना घर ज़रूरी है। हाँ, तो उसने अब देखिए वादा तो किया है, कब पूरा करेगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैंने तो शादी से पहले ही कोई और ना चांद मांगा, ना तारे मांगे, ना कुछ। मैंने बोला था कि मुझे किराए के घर पे नहीं रहना, मुझे अगर तुम छोटा सा घर दोगे, मैं वो उसमें, पता नहीं मेरी अम्मा ने मेरी गुट्ठी में डाला था कि बेटा छोटा सा हो, कहीं भी हो, मगर अपना हो, कील भी तुम्हारी अपनी हो। क्योंकि औरत अपने आप को सिक्योर महसूस हाँ, करती है, अपना घर हो तो। अब तक ये तो मेरी जब शादी हुई थी तो मैं शादी होके किराए के घर पे गई थी। मैंने अपने मियाँ से कहा था तुम छोटा सा ही सही, मगर मुझे अपने बच्चों को और सामान को लेके इधर से उधर, उधर से इधर नहीं होना। और फिर वो जो आपने घर सजाया होता है, उसकी ब्यूटी अलग होती उसकी है। तकलीफ अलग होती है जब आपको वो किराए का घर छोड़ना है, दूसरी आपका मालिक मकान कहे भैया मुझे बेचना और फिर सर पे एक डंडा है कि कभी भी कोई कॉल आ जाए या नोटिस आ जाए कि जी इस तारीख को आप खाली कर दें, आपका Exactly. दिल टूट जाता है। हमारे साथ ऐसे ही हुआ। हमने एक अपार्टमेंट लिया, यासर ने खरीदा, वो अपार्टमेंट में बड़े अच्छे से सजाया। फिर उसी ने कहा कि चलो बैंगलोर में शिफ्ट होते हैं। हम किराए पे गए, 7 मंथ्स हुए थे, हमने पूरा घर सजाया, तब प्यारा इतना सा, पूरा फ्लोरिंग, वॉलपेपर्स। मालिक मकान ने प्यार से मोहब्बत से कहा हम खुद शिफ्ट होना चाहते हैं। अल्लाह, दिल चकनाचूर हो गया। सो मेरे साथ ये वादा किया और वो पूरा किया। चलो अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे वादे तोड़े। हाँ ऐसा है। सारे वादे पूरे नहीं करते वो। जहाँ उनको अपना इंटरेस्ट होता है ना वो पूरा करते हैं। यस बिल्कुल सही। मेरा जो वादा है ना वो इससे रिलेट है। गाड़ी, हाँ गाड़ी की बात हो। मतलब मैं अगर कोई फरमाइश करूँ ना, मुझे ये वाली चाहिए। जैसे अभी हमने रिसेंटली कार चेंज करी तो मैंने अदनान को ना 2-3 भेजा, मुझे ये ना जो आजकल नई आ रही है, हाइब्रिड भी आ रही है, ये भी आ रही है, आपको लगता है ना कि ये नई। तो अदनान ने मुझे बड़ी आजकल के नहीं, आप ये वाली फिलहाल लें क्योंकि घर के लिए। मैं कहा अदनान मेरी मर्जी क्यों नहीं होती? कहते हैं समझे बेगम, उसका इंजन बहुत छोटा है, गाड़ी थोड़ी हैवी होनी चाहिए कि खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो या कुछ हो, वो आपको सिक्योर करे। ये इतनी हल्की गाड़ियाँ जो बनकर आ रही हैं मैस पे वो। तो फिर बाद में मैंने सब मेरे बहनोई ने समझाया, जो आलिया में कहते हैं क्या वो सही रहा है, तुम्हें अक्ल नहीं आती है, ये बेटा देखने के भी शशके हैं, छोटी छोटी, इनके ना इंजन बहुत छोटे हैं। तुम तो खुद देखो 1.6 का इंजन लगा है, पीछे इतना बड़ा उसके बॉडी है। मैं कहा हाँ कह तो ये बात सही रहे। और जो गाड़ी मेरे पास है वो 1.8 की है या मैंने कहा नहीं ठीक है आपसे ये, बट आपने मेरी इस दफ़ा फिर नहीं सुनी। कह रहे हाँ ये रखें, अगली दफ़ा आपके सुन के आपको वैसे ही दे दूंगा। तो ये वादा अपने पूरा हुआ हिसाब कि से, नहीं अभी? वादा नहीं पूरा। मेरी पसंद की चीज़ तो वो ले देते हैं, वही वाली में बेहतरीन चीज़ लेते हैं तो वो, बट फिर मैं कहती हूँ अच्छा ओके फाइन, हाँ, ठीक है। पसंद की तो नहीं दिलाई ना, लेकिन वादा पसंद तो की पूरा नहीं नहीं। है। वादा तो किया ही नहीं था ना, वादा तो था ही नहीं। मैंने ऑप्शंस दिए थे कि मुझे ये चाहिए, करेंगे इन सब को हटाइए, ये लीजिए। मैं कहूँ अच्छा भाई, डॉक्टर आयशा, डाकू जब गोल्ड ले गए, तो डाकुओं ने कोई वादा किया था? हाँ,
कि भाभी वापस कर जाएंगे भाभी हम आपको। डबल करके वापस नहीं, डाकुओं ने तो बिल्कुल कोई वादा नहीं किया था और यकीन करें वो बिल्कुल असली और सच्चे डाकू थे। मतलब वो इतने बड़े बड़े डाकू थे कि वो वाकई वो डाकू थे। और हमारे घर में गेस्ट आए और वो मतलब वो जो नहीं होता कि गेस्ट आते हैं तो आपने जैसे दरवाज़ा खुला छोड़ दिया होता है ना, ये बिल्कुल मेरे शादी के कोई साल 1.5 साल के बाद का वाक़या है। तो मैं उनको कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी और इतने में देखा कि जनाब गेट से इतने लंबे चौड़े 4 बंदे एंटर हो रहे हैं और उनके हाथ में बंदूकें और वो जनाब आ गए साथ में। उसके बाद उन्होंने हमें कमरों में वो ले गए और उन्होंने कहा कि जो कुछ है आप दे दें। अच्छा वो ज़माना था कि उस वक्त वाकई गोल्ड मैं पहनती थी, यानी कि एक होता है ना कि पुराना वाला ज़माना, और नई नई शादी होती है नई तब नई शादी होती एक है, जज्बाती होता है, नई नई चीजें मिली होती हैं तो पहनता है बंदा। और उनको पूरी इंफॉर्मेशन थी कि मेरा कौन सा कमरा है, बहू का That कौन means सा अंदर का कमरा है। बंधन बहुत। उनको ये पता था कि जो बेटा है घर का वो भी डॉक्टर है, उनको पता था कि बहू डॉक्टर है, उनको ये पता था मेरी अलमारी कौन सी है। वो उसी अलमारी में गए और उन्होंने कहा इस ड्रॉर्स को खोलो। अच्छा मेरे जो फादर इन लॉ थे ना वो हमेशा बहुत समझदार थे। वो कहते थे कि बेटी जो भी तुम चीज़ें रखोगी ना गोल्ड की उसको मिक्स करके हमेशा रखना। जैसे अब तो जैसे ज़माना ही ख़त्म हो गया ना Mix गोल्ड करके का, मैं समझी नहीं, मिक्स जैसे का मतलब artificial के साथ। आर्टिफिशियल के साथ गोल्ड रखना, ओ ये करना तुम। अब तो गोल्ड का वो ख़त्म ही हो गया ना हाँ। ट्रेंड, अब तो आर्टिफिशियल चीज़ों का हो गया है। उन्होंने मेरी वही ड्रॉर खोली। अच्छा मेरे जो थे ना वो जहेज़ के कड़े थे और वो मुझे बहुत पसंद थे। मैंने वो खुद अपने पेरेंट्स के साथ जाके लिए थे, वो पड़े हुए थे, साथ में वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, लेकिन खोली उन्होंने वही वाली ड्रॉर और उसने वो वाले कड़े जो है वो निकाले, लेकिन उसके साथ मैंने आर्टिफिशियल कड़े मिक्स करके रखे हुए थे। तो मैंने एकदम बोल दिया, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल नकली हैं। वो डाकू पलटा, उसने मुझे देखा और उसने गोल्ड के कड़े यूं दबाए। उससे मुझे पता चला कि गोल्ड जो होता है ना वो दब जा सॉफ्ट होता है, वो दब जाता है। वो उसने देखा और उसके बाद उसने वो गोल्ड के जो कड़े थे वो अपनी जेब में डाल दिए। अल्लाह। क्या हुआ, खुदा की कुदरत के जो हमारे सामने वाले नेबर्स थे उनको कोई आइडिया हो गया, उन्होंने पुलिस में कॉल कर दी, उसने वो लिए। अच्छा और थोड़ी जो कैश था घर में वो लिया। इतने में एकदम वो सायरन और वो बजा और वो पुलिस आ गई। लेकिन वो कड़े जो थे वो डाकू की जेब में थे, मैंने उसको देखा था। पुलिस आ गई, वो एकदम भागे और वो पकड़े भी गए। मैंने अब्बास से कहा सुने इसी की जेब में मेरे जो है ना वो गोल्ड के कड़े हैं और आप फ़ौरन जाएं। अब्बास फ़ौरन भागे और बाहर पुलिस ने उस बंदे को पकड़ा हुआ था। जब वो बंदे को पकड़ा हुआ था उसके ऊपर शर्ट ही नहीं थी, उसकी वो शर्ट ही नहीं थी उसके ऊपर जिसके अंदर कड़ा था, जिसके अंदर वो कड़ा था और पुलिस ने उसको पकड़ा हुआ था। तो अब्बास ने कहा कि ये इसकी जो इस बंदे ने मेरी बेगम के गोल्ड के कड़े पकड़े हुए हैं और इसकी जेब में कड़े हैं वो। तो पुलिस वाला कहता है भाई इसने तो कोई कमीज़ ही नहीं पहनी हुई, कड़े किधर से आए? वो डाकू की कमीज़ ही गायब हो गई। मैं इतना रोने लग गई, मुझे वो कड़े बहुत ज़्यादा अजीज़ थे। ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स की वो निशानी होती है। खैर ये सारा मामला रफा दफा हुआ और हमारी जानें बच गईं। हाँ सबसे बड़ी बात है कि जाने बच गई। सबसे बड़ी कोई बात है जानी कि वो नुकसान नहीं जाने हुआ। बच गईं, क्योंकि हम उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। मैंने इतने ह्यूज बंदे नहीं देखे कि वो इतने लंबे और इतने चौड़े थे और लिटरली उन्होंने धक्के मार के हमें एक एक कमरों में तो कर फिर दिया। आपके मियां ने वादा किया? वादा क्या जी था? अच्छा उसके बाद मैं रोने पिटने वो लग गई। हाँ। तो मेरे मियाँ जी आए, कहने लगे नहीं तुम फिक्र ही ना करो, ये जो तुम्हारी चीज़ें गई हैं मैं तुम्हें सब बना के दूंगा और बस तुम टेंशन ही ना लो। बना के दी। ठेंगा अब तक अच्छा, बन रहे। मेरे मियां ने ऐसे मुझे नहीं करे बना के डॉक्टर आशा, दिए। बन रहे हाँ। कड़े मिलेंगे। हमें एक प्रॉब्लम आई थी तो मैंने अपने ज्वेलरी कड़े चूड़ियाँ, मुझे चूड़ियों का बहुत शौक था। हाँ। तो उसने कहा अच्छा अभी तुम ये दे दो और बाद में मैं तुम्हें बनवा दूंगा। अच्छा। और फिर जैसे पैसे है उसने सबसे पहले यही काम किया हाँ। कि उसने मुझे उससे बेहतर बनवा दिया। ओ वाओ, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी Very बनवा nice. दी। वाह। अच्छा मेरे मियाँ को तो पसंद ही नहीं ना गोल्ड बेचना। मैं हर थोड़े दिन बाद ना कोई ऐसी बात हो तो गोल्ड तो होता ही इसलिए इसे सेल कर देते, कुछ नया ले लेंगे। हाँ सोचना भी नहीं, जो बन गया वो बन गया, बस इसको बढ़ा लो, इसको कम करने का नहीं सोचना। उसको बहुत बुरा लगता है बेचना, कहता है नहीं हो जाएगा, सब हो जाएगा। हाँ। तो अच्छा कुकिंग 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 बता के भूल जाते हैं। हाँ मैं भूल गई। ले चलो भाई अगला चलाओ ताकि जब तक इनको याद आए। हाँ हाँ कुकिंग कुकिंग में कहीं उन्होंने सुवादा तो नहीं किया था मैं खिलाऊंगा पका के? मैं पका हाँ
लेकिन वो मेरा मियाँ खैर से कभी ग्रॉसरी नहीं करता, तो वो क्या कुकिंग करेगा। लेकिन हम लोग जो बनाते हैं, जो भी मैं बनाती हूँ, तो अप्रिशिएट तो वो करता है। लेकिन हम लोग अगर कभी बाहर का प्लान बनाए खाने पीने का, तो बच्चों के सामने तो कह देगा हाँ हाँ मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा। वादा कर लेते हैं कि एंड चलें। टाइम पे कहेगा कि नहीं मेरी ना आज तबीयत ठीक नहीं, तो मैं ऐसा करना तुम लोग खाकर आ जाओ और मेरे लिए पैक करके ले आओ। मतलब सोशल नहीं है, सोशल जाते नहीं है नहीं जाता बिल्कुल। मेरी पहले शादी से पहले जाता था, हम लोग रोज डेट मारते थे। ओ कहीं भी लंच होता हम कहते चलो आ जाओ, तुम फ्री हो तो आ जाओ, मैं फ्री हूँ, तो हम लोग लंच बाहर कर लेते थे। हाँ, अब नहीं, शादी के बाद में। अब तो लड़की फंस गई। अब उसने फंस कहा, गई, "अब पड़ किसी गई। का क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है? यही पता नहीं, ये लोग जो मुझे मर्द लगते हैं कि शादी के बाद ना वो समझते हैं कि बस हमने अचीव कर लिया गोल, हमने बस खत्म achieve कर लिया। हाँ बस जिंदगी खत्म। जबकि ना मोहब्बत खत्म होती है, ना कुछ भी रोमांस नहीं खत्म होता है, होता, ना हाँ। आपकी वो नीड्स खत्म होती है। हर एज की अपनी गुफ्तगू, अपना प्यार और अपना अंदाज होता है उसको एक्सप्रेस करने का। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे लाइक मैंने अपनी ज़िंदगी में अलग अलग फेजेस देखे हैं। शुरू में मुझे बहुत शौक था कि हम रेस्टोरेंट जाएं, हम साथ जाएं। तो शादी से पहले जब हमारी मंगनी हुई थी तब हम भी बहुत जाते थे, आते थे। उसके बाद जब शादी हुई तो एकदम ऑपोजिट। मतलब कि सोशली नहीं, कहीं जाना नहीं, और मेरा इतना दिल के जाए। फिर उसके बाद जब मैं आदी हो गई, मैं भी अनसोशल हो गई, तो मेरा मियाँ सोशल हो गया। कॉर्डन ऑफ कर लिया चलो। खुद को, तो हाँ। अब चलो चलो चले, हर वक्त जब बोलो खाने पे तैयार, जाने के लिए तैयार, और मेरा मूड नहीं होता। मैं कहती नहीं, मैं थक गई, नहीं मैं थक गई। घर में ये मजा उल्टा, आता है। ये कि पता नहीं क्या हो रहा है जिंदगी ये में। मुझे लगता है इन सबकी ना नेचर है। और मुझे तो कहेगा तुम तो खुद इतना अच्छा बनाती हो, बाहर जाके क्या कहेंगे, तुम बना लो, मैं खा लूंगा। मेरे मियाँ को हर वक्त जब अब डाइट पे है, चले बाहर खाने, मैंने कहा कोई नहीं, मैं डाइट पे हूँ, मैं नहीं जा रही अब। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या है, ये ऑपोजिट जाना है। जब हमारा दिल था तब ये लोग वादा कर- ऑपोजिट जाना है, ऑपोजिट जाना है, ऑपोजिट। और खास ये होता था, कल चलेंगे, मैं तैयार होके बैठी हूँ, मूड नहीं हो रहा है यार। तो गुस्सा आता था कि भाई तैयार होके बैठे हैं, आपने दिमाग बना लिया, तोड़ दिया वादा। ऐसे ही है, ये सबके साथ सब है, मर्दों की एक नेचर है ना? हाँ, शादी से पहले तो जमीन आसमान। और जैसे शादी हुई, मैंने कहा बस अब क्या करना है इन्होंने, अभी तो जो कहेंगे वही करेंगे। शादी से पहले मैं ARY में हूँ, मेरा मियाँ डिफेंस में शूटिंग कर रहा है। साइट एरिया और डिफेंस कितना दूर है, मुझे घर छोड़ने के लिए यहाँ से पिक करने आएगा, डिफेंस से इधर। हाय। और अब कभी बोल दूं जरा, ओफो, बोल के देखे। ओहो भाई उबर कर लो, उबर करके आ जाओ भाई, मैं तो नहीं आ रहा। नो वे, अगर नहीं है ड्राइवर तो पता नहीं यार क्या होता है इन आदमियों को। लेकिन एक ही नहीं मिट्टी नहीं, के मुझे होते हैं। ऐसा लगता है आप लोग बहुत नेगेटिव लेते हैं। भाई क्या है, आप ये देखिए कि इस एज में आके जब आपकी शादी को इतना अरसा गुजर जाता है, तो आदमी भी तो ये सोचता है ना कि आप एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगे। नहीं पहले क्यों नखरे उठाते हैं भाई, आदि करते हैं हमें। नहीं, आदि कर देते हैं ना। हाँ, अच्छा, नखरे ना हमारी होता है ना। एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाते हैं, और औरत की जो मिजाज होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, उसको अपने हस्बैंड से बहुत कुछ चाहिए होता है। लेकिन ये लोग निकाह के पेपर पे साइन होते ही गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं। मतलब ऐसे बहुत गिरगिट जला हुआ, बहुत दुखा हुआ है। गिरगिट नहीं ऐसे रंग बदलता, जैसे बस इन्होंने देखा साइन हो गया, बात खत्म, अब ये काबू में आ गई है। तो अब जो शुक्र है करना है मेरी करो। अरेंज मैरिज थी, तो कोई ऐसे ख्वाब ही ना सजे हाँ। कि उसके टूटने का डर होता। अब तो नहीं, जो लव लगता है मैं मैरिजेस कहती हूँ में यही ख्वाब बहुत था। एक्सपेक्टेशंस हाँ, होती सही कह रही हैं। हैं। लव मैरिजेस में आपको बहुत कुछ मतलब डिजाइन आपको सही शादी के बाद बिल्कुल एक सही। शौक लगता है, शौक लगता है कि ये क्या हुआ। हाँ, आप पहले अपना गुड टाइम दे रहे होते हैं, बाद में आप बटावा टाइम दे रहे होते हैं। मियाँ बन जाते हैं, मियाँ। हाँ। अच्छा, ये क्या ब्रसल्स? ब्रसल या ये ना हम हर साल एक प्लान करते हैं अपनी वेकेशन। इस दफ़ा मैंने पहले से प्लान किया था कि या तो हम रोम जाएंगे, रोम का भी इसमें अलग से क्लीनर डाल देंगे, क्योंकि एक ही चीज़ है कि मुझे और आपको अलग अकेले जाना है, नॉट मीरब उसमें साथ नहीं होगी, क्योंकि मेरे एक ट्रिप होता है जो अकेले का ट्रिप होता है और एक मीरब के साथ का ट्रिप होता है। तो हर साल इस दफ़ा तुम आ रही हो, तुम ये अक्टूबर में लैंड कर रही हो, अगले दिन हम फ्लाइट लेके निकल रहे हैं। भाई वो 4 साल से तो अक्टूबर नहीं आके दे रहा। मैंने कहा नहीं, मतलब हद होगी। अच्छा यार, इस दफ़ा ब्रसेल चलेंगे, मैं कहा चले। अब आप क्या प्लान करके यहाँ से निकले, तो आप अपनी पैकिंग भी उस हिसाब से चलना। मैं खाने पकाने की पैकिंग के हिसाब से ही नहीं गई हूँ ना यार। मैं कह रहा था कि काम थोड़ा बड़ा हुआ है, अगले ट्रिप में करें। मैं कहता 4 साल हो गए,
यार मतलब हद होती है, हमने दुनिया घूम ली। एक मैंने आपसे कहा कि मैंने और आपने ट्रिप करना है, या तो ब्रसेल चलते हैं या फिर हम मैंने रोम आपके साथ देखा मैंने पूरा यूरोप है, लेकिन आप और मैंने एंजॉय अलग ही बात है, अलग बात होती वो है आपकी मेमोरीज होती ठीक हैं। है, तो वो नहीं हो पा रहा। इस दफ़ा भी जो भी गए माशाल्लाह से, जब मैं इनको एयरपोर्ट छोड़ी थी, मैं कहा याद है वादा, कहते हैं हाँ हाँ तुम अक्टूबर में लैंड करोगी, तुम ये कि मैं कहा नहीं, अब आप पहले टिकट भेजेंगे मुझे तब पता चलेगा कि आपने बुकिंग करवा ली। पहले आप टिकट भेजें फिर मैं आऊंगी। अब मुझे वादा पूरा करवाना आ गया, अब मैं सीख गई हूँ। इस बार मैं पक्की अब मैं भरोसा नहीं करूंगी। भरोसा नहीं करूंगी। कह रहे यार तुम्हें पता है सीजन चल रहा होता है, कभी समझे हमारा होटल बिजनेस है तो कह उसमें मुश्किल होता है निकलना। मैं कहा अच्छा ठीक है, लेकिन ये वो वादा है जो अदनान आपने अब तक पूरा नहीं किया। 4 साल हो गए। अच्छा, हम सब अपने अम्मिया के वादे बताए जा रहे हैं ना, अम्मा अब्बा ने आपकी भी तो टीम ने कुछ हमसे किया था। मियाँ के ही पूछे थे, वरना हमारे पास तो हमारी बहनों हमारी के भी तो बड़े बहुत वादे लंबी हैं। लिस्ट है। अब लंबी हमारा तो लिस्ट है। इतना रोना है, या तो पानी की लहरें शुरू हो जाए, इतना समंदर बह जाए। अच्छा, इतने दुख। मोबाइल शॉप पे रह गया। अरे ये ओह क्या कहानी अल्लाह, है? ये इनके पास मजे की कहानी है कहानी कि ये मज़े की कहानी है कि पुराने ज़माने में, मतलब इतना भी नहीं कि मैं इतनी भी पुरानी हूँ, लेकिन वो ना एक अब ये खुद ही कह रही है पुराना जमाना, पुराने जमाने में बोल चला गया। वो नोकिया के मोबाइल्स निकले थे ना, वो हाँ, बहुत बिल्कुल, शुरू में, हम और सब नोकिया वाले दौर के। नोकिया वाले दौर के ना, तो वो नए मोबाइल्स निकले थे, तो इन्होंने जो है ना वो मुझे गिफ्ट किया वो बर्थडे पे ना, वो और वो बहुत पुराना, और मेरा वही नंबर है अभी तक। यानी कि वो जो अब तो नंबर्स में चेंज हो गया, लेकिन मेरा वही पुराना वाला वही नंबर है। तो हम लोग गए EBH पे, तारिक रोड पे। पता नहीं अब वो EBH है कि नहीं है बहन, है। हाँ, हाँ। उस वक्त तो बहुत लेते थे उससे हाँ, शूज अब वगैरह। नहीं अब लेते, ट्रेंड अब ऑनलाइन इतना कुछ मिल जाता है, ब्रांडिंग नहीं करें आप। हाँ टाइम नहीं अच्छा मिलता है। हाँ। तो खैर, तो वो ना लिया, शूज़ लिया, तो वो ये होता है ना कि आप पर्स से 1 सेकंड में निकालते हैं, पैसे निकाले और मैंने काउंटर के ऊपर मोबाइल रख दिया। यकीन करें, आप सोच नहीं सकते कि आधा सेकंड मैंने बच्चा इनकी गोद में पकड़ाया और मैंने वो किया, मैं यूं हुई और मोबाइल गायब। हाय हाय। और वो इन्होंने मुझे बिल्कुल नया गिफ्ट दिया था। तो गिफ्ट इन्हीं का था। बहरहाल कहने लगे कि तुम्हें कदर नहीं है, मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से एक चीज़ लाया और तुमने वो उसी वक्त वो कर दी, और तुम्हें वो नहीं है, ये नहीं है। मैं रोने लग गई, और मुझे ये इतनी तकलीफ़ थी कि इन्होंने ही मुझे गिफ्ट दिया था और ये समझेंगे कि भाई तुमने तो उसका वो परवाह नहीं की। मैंने कहा बस आप सोच लें कि मैंने 1 सेकंड को रखा है। हमने बहुत उनको कंप्लेंट की, दोबारा भी हम उनके पास गए कि किसी ऑब्वियसली किसी कस्टमर ने उठाया क्या, मैंने पर्स में से पैसे निकाले और वो। अच्छा, जब मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ तो उन्होंने कहा अच्छा तुम फिक्र नहीं करो कि मैं तुम्हें ना दूसरा दिला दूँगा, ये वाला मोबाइल नहीं होगा, चलो कोई और होगा, लेकिन बहरहाल मैं तुम्हें दिला दूँगा। नहीं जी, फिर इनको इतना गुस्सा आया कि मैंने तुम्हें एक चीज़ दिलाई थी, तुमने उसकी परवाह नहीं की, तुमने वो उसको निकाल के काउंटर पे रख दिया और वो चला गया। गलती मेरी भी थी, लेकिन यह है कि इन्होंने उसके बाद मुझे मोबाइल दिलाया ही नहीं। मैं तुम्हें कोई नहीं दिलाऊंगा। हाँ, कि मैं तुम्हें चीज़ दिलाता तुम उसकी परवाह नहीं करती हो, अब तुम खुद लो। यार ये सारे हस्बैंड्स को क्या प्रॉब्लम होती अच्छा, है? ये लोग अपनी चीज़ के बारे में ना बहुत होते हैं। यार आपने नहीं। ऐसे वाक्य सुनाए, मुझे ना अपने मियाँ की कदर सी होने लगी। प्लीज सुनाए, क्योंकि मुझे बकायदा कदर हो रही है इस भाई वक्त मेरे उसकी। मियाँ क्या करते हैं, मतलब अपनी कौन सी मोटी मोटी औरतों के कपड़े, साइज के कपड़े मुझे गिफ्ट हाँ, कर देते, हाँ। अपनी पसंद के, ठीक है, और वो कहते पहनो, और वो मैं पहन के इतनी बुरी लगती हूँ। लाहौर से पता नहीं कहाँ से गिफ्ट लेकर आए, और मैंने कहा अच्छा नहीं है, मैं कैसे पहनूं ना, तुम मेरा साइज देखो, तुम वो देखो, बददिली से तुम लेकर आ गए हो कि हाँ। एक्सेल साइज लेकर आ गए हो, और मैं अच्छी नहीं लग रही। तो उसने मुझे ना तोहफे देना छोड़ दिए, कह रहा तुम जो मैं लाता हूँ वो पहनती नहीं। तो फिर मैं भी तेज हूँ, फिर मैंने कहा अब इस बर्थडे पे मुझे ये वाली चीज गिफ्ट चाहिए। हाँ, फिर मैंने अपनी जबरदस्ती मतलब की पिछली चीज़। बर्थडे पे ये मांगा कि जो मैं पहन ही रहूँ ना अपनी पसंद की। मैंने कहा आओ निकालो क्रेडिट कार्ड दो। अभी भी इस दफा मैंने खुद उससे मांगा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ ये जो रिंग है ये मुझे एक नई बनवानी है उसकी, गोल्ड क्या कहते हैं, गोल्ड की नहीं, डायमंड्स के साथ। अच्छा, हमारी अच्छा, ले लो। पसंद की चीज जबरदस्ती। हमारी पसंद की चीज दे देना तो बंदा समझ में भी आता है कि भाई हम उसको पहने। हमारी पसंद नहीं, हमारी मेहनत पसंद की नहीं से- देते ना। मेहनत से सोच समझ के शॉपिंग की हुई चीज चाहिए ज्यादा होती है। पैसों की या कम, थोड़ी सी ना उसकी उनकी नहीं। क्रिएटिविटी चाहिए। मैं हाँ। इस मामले आमदन लकी है इस मामले। मुझे अदनान को क्योंकि शौक है हाँ। कपड़े, जूते, चीजों का,
तो वो ऐसे को उठा के चीज़ें ले आता था। मैं जब डब्बा खुलता तो मैं कहती हाँ ठीक है, साइज भी परफेक्ट होगा, चीज़ भी वही ना, perfect होगी। तो हम औरत को एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जिस तरह वो एफर्ट करके मियाँ के लिए तोहफा ढूंढ के लाती है या जो भी, मियाँ भी उसी तरह मेहनत से लाई। ये नहीं कि जो भी अच्छा जी चलो जी एक्सेल साइज का मिल गया ले लिया। बहुत सारे फपोड़े फोड़ने हैं। हाँ लेकिन अब तो बड़ा इजी हो गया ना। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। अभी अभी एक और आ गई वादा खिलाफी की रोना रोने, फरीदा शबीर हमारी उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, क्या पेट में दर्द हो रहा है उसकी। आज तबीयत खराब है, बट नहीं, उस नहीं, तबीयत लेकिन- खराबी में कितनी फ्रेश है ये देखिए ना। नहीं वो तो खैर सारा मेकअप का भी कमाल है, और दूसरा मैं यहाँ खूबसूरत लग रही ये खानदान हो गया है ना हम लोगों का, तो हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। हाँ। आना तो होता है, चलो थोड़ा लेट आ जाएं लेकिन आना है, ये है। तो फिर वहाँ भी रहते वादा तो खिलाफी की बात चल रही थी आज। मैंने तो वादा पूरा किया। आपने मुझे वादा पूरा किया, आपने वादा खिलाफी नहीं की। लेकिन खिलाफी की किसी और की बात है। और क्या मतलब आपसे किस ने वादे खिलाफियाँ की? देखें मेरे से तो ऐसी, मैं तो इस मामले में बहुत खुश नसीब हूँ। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ, हाँ। क्योंकि वादा खिलाफी की चीज़ें भी बताऊंगी कुछ छोटी अपने मियाँ की, लेकिन उन्होंने जो मुझसे वादा किया वफादारी का, हाँ। मेरे साथ रहने का, मेरी बात मानने का, बड़ी बड़ी चीजें तो पूरी की। पूरी वो बस, तो वो माशाल्लाह। और फिर हमारी जाहिर है वो एक पहले से शादीशुदा आदमी, तो मैं भी थी और सारा कुछ हमारा, तो हमारी सिस्टम ऐसा है, तो उसमें एक वफादारी और ऑनेस्टी, और जो हम दोनों अब तक साथ चल रहे हैं, तो इसमें ज़्यादातर शब्बीर ने मेरे से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। माशाल्लाह ये उन्होंने मेरे सारे वादे, ये नहीं करना है, ये नहीं है, मैं ये नहीं सहूँगी, ये चक्कर नहीं, वो चक्कर, तो उन्होंने मेरे वादे पूरे किए। एक्चुअली तो औरत को सबसे बड़ा वादा यही यही वफादारी का। बाकी सारी छोटी मोटी चीजें, जेवर नहीं दिलाया, ये नहीं किया, फलाना वो नहीं किया, सब सरवाइव कर लेते हैं। लेकिन अगर ये वादा खिलाफी हो जाए ना, फिर तो दिल नहीं चाहता फिर साथ औरत में। दाल की होगी रोटी में उनसे। भी गुजारा कर लेती है। मैंने उनसे ज़रूर किए, हाँ। लेकिन उन्होंने इस किस्म की मुझसे कोई नहीं कि हाँ आप जो लाइफ चली, फिर मियाँ बीवी बने और फिर प्रैक्टिकल लाइफ आई, तो फिर बहुत सारे वादे खिलाफ हो गए उनके भी, छोटे मोटे। हाँ, लेकिन जो मेन बात थी वो हम वैसे भी छोटे मोटे वादों की खिलाफी की हाँ, बात वही कर रहे हैं ना। वैसे अगर अल्लाह ना करे बड़े वादे खिलाफी होते तो फिर बस कौन वो- साथ रहता फिर? क्योंकि हमने वादे नहीं किए थे ना, हमारी स्पॉन्टेनियसली शादी हो गई तो वादों के बगैर ही हो गई थी। हाँ। पता भी नहीं था कि हम शादी कर लेंगे। हाँ। तो वो इसलिए कोई वादे मैंने तो शायद किए भी हों, हाँ। उन्होंने तो कुछ ही नहीं किया तो था। वो कोई, अच्छा ये भी तो मैं पूछूं जब आप लोगों से कि आप लोगों ने कोई वादे किए, जैसे आपने अपनी मियां से कोई वादा किया जो पूरा नहीं किया? हाँ हाँ, मैंने तो उनको कहा। क्या? जैसे बताएं। मैं बता देती हूँ, इसमें कोई बात नहीं है। वो अक्सर कहते हैं तुमने तो ये कहा था, जब भी मैं उनसे पैसे मांगती हूँ, हाँ। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं तो सेट हूँ, सबको पता ही है, मैं सेट थी बिल्कुल, और वो कोई मसला नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं कुछ नहीं चाहिए मुझे। जज्बाती। हाँ। तो मुझे थोड़ी पता था कि अर्दिल और यशमीरा आ जाएगी, एक मौजा हो जाएगा। तो उसके बाद भी वो यही रहे। हाँ। आपने तो कहा था फरीदा, मैंने कहा तो आपने तो कहा था कुछ नहीं चाहिए आप तो पैसे मांग रही, आप तो कहा था मैं सेट हूँ बिल्कुल। मैंने कहा हाँ सेट हूँ, लेकिन अब ये जो दो, एक आया माशाल्लाह, फिर उसको बिल्कुल हाथ का छाला बना के रखा। फिर उसके बाद माशाल्लाह यशमीरा आई, वो बच्चे अपने ऐसे पाले, मैंने खास कर। लेकिन वो जब मुझे कुछ होता था तो भूल गई आप अपने वादे। क्या हुआ आपने कहा? वही इन्होंने कहा था। अभी अपनी बेटी से भी कहते हैं कभी, तुम्हारी अम्मा ने कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए मोहब्बत में और बेवकूफ़ी में ये सारी बातें हम लोग कह देते हैं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं यही काफ़ी है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। नहीं, एक्चुअल में बिल्कुल सेट सही थी सब। हाँ, वैसे मैंने उल्टी बात भी। अच्छा, आपने कोई वादा खिलाफी की अपने मियां से? हाँ हाँ, क्या? मैंने कहा था मैं लैंग्वेज सीख लूंगी। जर्मन? कितने साल हो गए माशाल्लाह शादी को? माशाल्लाह 12 साल। ओह माय गॉड। मैं लैंग्वेज सीख लूंगी, और मैं हर साल वहाँ से जब आ रही होती हूँ ना छुट्टियों से वापस, अदनान इस दफ़ा जाके मैं गोइता अटेंड करूँगी, और आप देखिएगा इस दफ़ा जब मैं जाऊँगी ना अपना कार्ड रिन्यू कराने, मैं फर बोल दूँगी। अब मैंने अक्टूबर में जाना, कह रहा है वो क्या अच्छा, हुआ? क्या होता है मतलब कभी जब एनरोल करती हैं अपने आप को जर्मन सीखने के लिए, तो क्या प्रॉब्लम फेस करती हैं? एनरोल तो नहीं कर पाती यहाँ आके कुछ ना कुछ किसी चीज़ में बिजी हो जाती हूँ।
पता नहीं, उसको सोचती हूँ ना तो मुझे ऐसे डम 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 बजता है। या अल्लाह, मेरे लिए मुश्किल है लैंग्वेज सीखना। एक होती है या शायद शौक नहीं है, लेकिन अब सीरियसली अब इस शो में वादा कर रही हूँ मैं रियली सीखूंगी। और एक दिन आके यहाँ ना तुम्हारे मेरे साथ बातें करेंगे। मैं डॉइच में इंटरव्यू नोट कर लें इंशाल्लाह। प्लीज प्लीज, अब मुझे है कि मुझे ये सीखनी आपने कोई वादा खिलाफी की अपनी मियाँ से? ये नहीं कर सकते। मैंने शादी से पहले जैसे था कि हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ, और ये वो होता ही है। हाँ। उस वक्त हम झूठ भी बोल रहे बोल रहे होते हैं कि हमें पता होता है कि Impress करने के लिए। इम्प्रेस करने के लिए, मोहब्बत में कि चलो जी ठीक है इम्प्रेस हो जाएगा ये वो। शादी के बाद तो फिर पता चलता है आपको हाँ कि भाई ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, फलानी हाँ। चीज भी चाहिए। तो उसको होता है कि तुम तो कहती थी कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। हाँ। तुम वो कहते हैं कि तुम सारी औरतें ना नाशुक्रिया होती हैं। शादी से पहले तुम लोग के बड़े वादे होते हैं और शादी के बाद तुम लोगों को जो दिया जाता है उसमें भी नाशुक्री होती है। हाँ। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, लेकिन ये अच्छा लगता है कि आपका शौहर आपकी केयरिंग करे और आपको कुछ ना कुछ देता रहे। मैं कहती हूँ तुम कुछ ना देते देते रहा करो। तो वो एक अपनाइयत भी लगती है ना। अब तो खैर वो अभी उसका तो ये होता है अब हमारी इतनी एज हो गई, अब क्या जरूरत है इतना। तो मैं कहती यही तो टाइम है। और अभी तो फरागत मिली है, पहले सारी तो उम्र हमें टाइम ही नहीं struggles मिला। में और- बिल्कुल पहले हमें अभी तो मैंने उसको पटाया हुआ है। मैंने कहा तुम मुझे ना मेरे साथ टर्की चलो ना। ओहो। हर दफा वो वादा करता है हाँ चलेंगे चलेंगे। अभी भी मुझसे पूछी थी, मैंने कहा मैं बस ब्रेक आया तो हम टर्की चलते हैं। हाँ चलते हैं। हालांकि मुझे पता है वो बहुत बोरिंग है, वो कमरे से नहीं निकलेगा, मैं अकेली घूमती रहूंगी। आप अकेली जो हाँ, है अकेला घूमती आया रहूंगी, सोफिया पे हाँ। पिक्चर्स बनवा रही है। मेरा भी बिल्कुल नहीं रूम से निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं उसको जबरदस्ती लेके जाऊंगी। मैंने भी ऐसे ही किया है। मेरे मियाँ भी बहुत सुस्त और माठा था इस मामले में। मैं वेकेशंस पे ले जाके उसको जबरदस्ती एक्टिव कर दिया। एक्टिव कर दिया। अब जब भी हम वेकेशन पे जाते हैं, हम सुबह बच्चे सो रहे होते हैं, हम दोनों मियाँ बीवी वॉक पे निकल जाते हैं। और मजा आता है, उस एरिया, क्योंकि उसको पतले होने का शौक हो गया ना, मेरा फायदा और लेकिन हो कह भी रहा रहा है वॉक के लिए माशाल्लाह। हर वक्त तैयार, कह रहा चलो करा लो 2 घंटा वॉक। तो हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है, बच्चा सो रहा है उसको छोड़ के अब निकल जाते हैं हम, और हम वॉक करके सारा जो भी शहर का एरिया है वो हम सब देख लेते हैं कि अच्छा जी यहाँ घूमना है, यहाँ घूमना है। उस वक्त रश भी नहीं होता, अच्छा मौसम भी होता है। बिल्कुल। तो ये मेरा बड़ा फायदा हुआ। और ये मैं कहती हूँ वो सुस्त और माठा था, मैंने उसको एक्टिव किया इस मामले में। एक्टिव किया ये अपने तो बारे में। हाँ ये सारे मुझे लगता है सारे मर्द ऐसे ही होते, बहुत कम ऐसे उनको होते वेकेशन हैं। पे जाके बस हाँ। रिलैक्स करना है। वो ज्यादा पता नहीं वो कौन सा रिलैक्स होता है जो खत्म ही नहीं होता है। हाँ, होटल में ही रहना। हाँ, आप बताएं, आपने कोई वादा तोड़ा है? मैं इतना वादा तोड़ने की तो मेरी मजाल नहीं है, क्योंकि मेरे मियाँ ज़रा जो है ना थोड़े मतलब स्ट्रिक्ट हैं और थोड़े वो हैं। लेकिन ये है कि मैं बातें बहुत करती हूँ, यानी कि ये भी मुझे कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है इनकी आप तरह शो के में कुछ ना बैठी कुछ। बातें करती हैं ना। बातें बहुत करती है मतलब बातें मेरी बहुत होती है। मतलब मुझे मेरे एम्बिशंस बहुत हैं। अच्छा, कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी अच्छी करना बात है, है। और ये भी हो और ये भी हो, और मुझे इससे ये भी वादे का achieve क्या करना ताल्लुक? है। मतलब इससे वादे का ये ताल्लुक है कि ये मेरे साथ साथ हों, और ये मुझे मतलब अच्छा, हाँ, ओके। कि ये हर जगह मेरे साथ साथ हों। अगर हम कुछ भी कर रहे हों या घर भी बना रहे हों या बच्चों के साथ भी कुछ हों, तो ये बस हूँ करते रहते हैं, वादा नहीं करते। बड़े सुर में करते हूँ। हाँ, मतलब हूँ का मतलब ये है कि बस हूँ ही है। वादे की तरफ भी है तो आपके सुरीले। हाँ, ये जो है ना वादे की तरफ ये जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है इन्होंने काम करना ही नहीं है। ये इतने सुस्तुल वजूद हैं। हाँ, इन्होंने सिर्फ मरीजों को देखना है, इन्होंने सुने, सिर्फ strict है मरीजों वो का थोड़े। ऑपरेशन घर करना है। जाएंगी हैं? strict वो है। अभी क्लिनिक पे होते तभी तो ये सब बोल जाती हाँ, है। और उनको उसके पता बाद- है रिपीट पे जागेंगे नहीं, और वो सुबह का रिपीट पे वो निकल गए। जागेंगे नहीं, जल्दी सोना ना, सुबह अस्पताल पहुंचना है। वो सिर्फ मरीज और ऑपरेशन और वो, और हमारी बातों में वो सिर्फ हूँ करते हैं, वो वादा करते ही नहीं। जब वादा ही नहीं करना तो तोड़ना क्या? ये सब मर्दों की मैं यही पता क्या, मुझे एक इलाज भी मिला है। क्या मिला? बताएं। देखिए, मेरा मियाँ मुझसे तो वादे करता है। मतलब जीरा और सौंफ की तरह मिला के खिलाना है। मेरे पास एक पुड़िया है। हाँ, जीरा, लोगों के सौंफ, पास था अमीजा अजवाइन। पुड़िया। मेरी बेटी मेरी पुड़िया है। मैं बेटी को लगा देती हूँ बाप के पीछे। सही। बेटी को बाप के पीछे लगा 100% दिया, वो वादा ले लेती है और फिर उसका वादा नहीं टूटता। नहीं, तो यही सबको मैं औरतों को यही मैं ऐसे ही एक है। पट्टी पढ़ा रही हूँ, बाकायदा मैं मशवरा नहीं पट्टी पढ़ा रही हूँ। बेटियों को लगा दो
बापों के पीछे, उनका वादा नहीं तोड़ते। रिसेंटली नहीं, हम मैंने भी यही इसी पे करते हैं। अमल किया क्योंकि इस दफा अदनान का आना बहुत मुश्किल था, बहुत मसरूफ थे। मैंने मीरब से कहा, मैंने कहा मीरब आप बाबा से बात करें। मुझे तो हर बार अपनी ना बीबी से नहीं शेयर करेंगे तो किससे। मीरब ने फ़ोन करके उनको इस दफ़ा कहा था, बाबा आप अगर नहीं आए ना तो बस फिर ये मैं भी अब फिर नहीं आऊँगी, आप मुझे चाहिए। पूरा 1 ईयर हो रहा है पाकिस्तान नहीं आए। तो उससे उन्होंने वादा किया, 2 दिन लेट आए लेकिन आ गए। तो ये बेटियां करवा रही थी। नहीं नहीं, बेटियां करवाती हैं। बेटियों के अंदर जो होता है ना वो ये होता है कि फादर्स बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब मेरे पास तो 2 पुड़िया है ना, बेटियां तो हैं और एक छोटा वाला जो है अब वो बम का गोला बस वो ये है, बुद्धू है थोड़ा, बेटी समझदार है हाँ, ना, तेज है ना, तो वो होती सब है वो कर बच्चियां, लेती है। हाँ, वो लेकिन गूगल वो देता होगा। हाँ, वो कहते हैं मम्मा क्या कहा था, मैं भूल गया आपने क्या कहा था कहने को। मैंने कहा अबे यार ये तो वाट लगा दी मेरी प्लानिंग की सारी। मम्मा क्या कह रही थी आप, उर्दू का कौन वो सा अब्बू word से था क्या वो? कहना था मम्मा, अब्बू सामने बैठे हुए हैं। ये एक दफा मीरब ने भी किया था, मम्मा वो बाबा से क्या कहता था। वही ना, ये क्या है, सिगरेट इनका मेरा होगा। आपका? अच्छा हाँ, सिगरेट का वादा करवाया। सिगरेट का वादा वो रोजाना करते हैं। हाँ। आज छोड़ दूंगा। आज छोड़ दूंगा। आज छोड़ दूंगा बस, अभी से सुबह से और फिर वो मतलब लाइक शादी के बाद से ही सिगरेट का जी, वादा जी। कर रहे। हाँ, सिगरेट तो शुरू से पीते हैं। फिर वो वादा ही भूल वादा जाते ही हैं। भूल जाते कभी बीच में उन्होंने कोशिश हाँ, हाँ, की? कोशिश की, बिल्कुल की। पहले उन्होंने ऐसा किया, थोड़ा सा स्टार्ट लिया कि कम की, फिर उन्होंने गाड़ी में, जैसे गाड़ी में ट्रैवलिंग बहुत होती है ज़ाहिर है, जाना उसमें पीना छोड़ उसमें पीना छोड़ दिया। उसके बाद चलो ये काफ़ी हद तक कम हो गई, बस अब ये हो रही है शबीर आपकी, अब कम हो जाएगी। खांसी वासी ज़्यादा होती है ना इतना पीने से, तो वो फिर रात को जब खांसी बहुत हो रही थी मैं उनको कहती थी कि आप सिगरेट नहीं पीनी अब आपने। हाँ हाँ ठीक है वादा। तो वो दूसरे दिन फिर टूट जाता था। अभी तक पक्का ही नहीं हुआ वो वादा। सबसे सिमट डाले उसके अंदर सिमट डलवाए की वजह। यकीन करें मेरी सबकी बेटी की सबकी ख्वाहिश है कि वो छोड़ेंगे। यशमीरा की बात वो बहुत मानते हैं, कोई भी बात हो वो टालते नहीं। जो अभी आपने बात की तो ये कहने की बात नहीं है, लेकिन बस इस मामले में बेटा बस कल से बेटा बेटा अब बाबा मैं बाहर फेंक रही हूँ। अच्छा बस ये वाली अभी तो ये रहने दो, ये रहने दो। अच्छा, जब रमजान आते हैं ना तो हमारे घर में क्या हुआ, तो मेरे मियाँ को भूख नहीं बर्दाश्त, तो उनको रोज़ा लगता है। ये मैं तो छू मंतर हो जाती हूँ, कुछ घंटे में से हो जाती हूँ। घर से नहीं, उनकी नज़रों के सामने नहीं आती। या तो मैं नमाज पढ़ती हुई नजर आऊंगी या कुछ, छू मंतर, क्योंकि फिर वादा किया गया कि मैं जो हूँ नहीं गुस्सा करूँगा। अच्छा, तो 10 दिन गुजर गए। अच्छा जी, दूसरा अशरा शुरू हो गया, फिर वादा टूट गया। रोज़े की टाइम, रोज़ा करीब है, जैसे अफ्तार होने वाली है, ओ गुस्से का वही आलम। फिर अबे यार क्या मुसीबत है, सबके रोज़े ख़राब हो रहे हैं इस तरह। तो फिर क्या हुआ कि अब लास्ट टाइम से मैंने उसको अपने बेटे के पास भेज दिया। मैंने कहा तुम क्या बहुत अच्छा मेरा सुकून से रमजान नहीं वो एक्चुअल ये सबके साथ है मेरा ख्याल है। मेरे तो बच्चों में भी आई है, दोनों में ये चीज़ शबीर वाली, ये भूख नहीं बर्दाश्त। भूख नहीं बर्दाश्त। और ये नहीं कहेंगे कि खाना दे, शबीर तो खैर खाना दे, वो बच्चे गुस्सा करने लगेंगे, किसी बात पे माइंड कर जाएंगे। तो हम मैं शुरू से कहती थी रो रहे तो तब भी इनको कि मैं कुछ इसको खिला भूख दो, दो। ठीक, हाँ। ये चीज में आ जाती है अब्बा। अच्छा, मेरे वाले का ये हाल है मियाँ का कि मैं उसके साथ अपना गाड़ी में नहीं बैठती। क्यों? जब गाड़ी में बैठूँ ना, नहीं जब उसके साथ में जाती हूँ ना कहीं, कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, रिक्शे वाला है, तो गाली दे रहे थे, इनको तमीज नहीं है, ये नहीं। रोड रेज ना, ये तो है। माफ करे यार, मैंने कहा तुम कौन सी दुनिया से उठकर आए हुए हो? इसी दिन यही मैंने कहा यहाँ तो यही मिलेगा ना, सब कुछ ये मिलेगा। नहीं, इनको देखो, ये देखो कहाँ घुस रहा है। उनके ना वापस चलो, अब इससे नहीं मैं ब्लड तुम्हारे साथ प्रेशर जाऊंगी। बढ़ता है। हाँ ना, मैंने कहा तुम कोई गाड़ी मार दोगे, कुछ कर दोगे। अच्छा, मैं तो अपने मियाँ के साथ गाड़ी में बैठती हूँ तो स्लो चला रहा है, आराम से, बिल्कुल सुस्त चला रहा होता है। वो कहते हैं भाई देख के चलाना पड़ता है, तो उसको रोड रेज नहीं हो, ठंडा अच्छी बेहतरीन बात है ये तो बहुत अच्छी और फिर ड्राइवरों की भी वाट लगती है तेज नहीं चलाना। जब वो नहीं होता तो मैं ड्राइवर से कहती हूँ भाई जिम जाना है, जल्दी कराओ, तेज चला। एक्चुअली आपकी हमारी सबकी लाइफ थोड़ा सा तेज चला है होता है, और आपको जिनकी लाइफों में थोड़ी भागदौड़ अदनान को भी होता है कि गाड़ी नहीं ऐसे तेज आप चलानी, हैं, खुद भी हम नहीं लोगों को चलानी। ये तेज, ड्राइवर को भी कहते हैं तेज चलाओ ना जरा जल्दी। नहीं जल्दी भाई, जाना। मेरे मियाँ हाँ, तो लेगा वो रोड जहाँ खड्डे अच्छी नहीं है। बात मैंने है। कहा अरे ये तो लंबा रोड है, अरे ये तो नहीं है, गाड़ी खराब होगी। ये तो बेहतरीन बात है, बिल्कुल सही। अच्छी बात है। हज का वादा। हाँ, मेरे मियाँ ने मुझसे हज का वादा किया। मैं हर साल उसको कहती हूँ। मैंने कहा पहले हमारे पास जिम्मेदारी थी, बेटी की थी। मैंने कहा अब उसकी शादी हो गई है, अब वो अपने घर, अब तो हम कर सकते हैं ना उम्रा। उम्रे के लिए भी मैंने उसको बोला हुआ है।
तो कहते हाँ इस साल चलेंगे, हाँ इस साल, अच्छा अभी मेरा काम ज़्यादा आया हुआ है तो हम नेक्स्ट ईयर प्लान करेंगे, अच्छा अभी ये हो जाए तो फिर चलेंगे। अब देखो इस साल उसने वादा किया। इंशाल्लाह बस इंशाल्लाह बुलावा आएगा और वो जिस दिन और हाँ इंशाल्लाह ये ऐसे ही वादा होगा। तो अल्लाह ये तो बुलावा आता है। हाँ लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अभी हम कर लें, अभी हाँ, तो बिल्कुल। सेहत गोडे भी गिट्टे है, रह सब चलते कुछ है, फिरते घुटने भी भाई। काम कर रहे हैं क्योंकि वहाँ बहुत चलना पड़ता है। यस बहुत एग्जैक्टली तो मैं चाह रही हूँ कि बस अपनी एज में ही बंदा करे। इंशाल्लाह हो जाएगा। अब इंशाल्लाह, आप नेक्स्ट बैठी होंगी ना हाँ। जो साल में जो हज का होगा तो हम कराओ। मुबारकबाद दे रहे दे होंगे। रहे होंगे आप। नहीं आप वैसे पीछे भी पड़ी रहे हैं उनके पीछे तो मैं हर क्योंकि वो हाँ जब तक उनके इसकी अल्लाह ही दुआ उनको भी दिल में होती डाले। है कि वो दुआ भी है वो हाँ, नहीं अब तो खैर वो माशाल्लाह बेटे बड़ा बराबर के ही हो गए हैं, हाँ तो वो भी कहते हैं कि बाबा चलो हम भी आपके साथ चलते हैं। तो बेस्ट हो जाएगा। वेट टॉवल हाँ भाई, ये तो भाई ये गीली एक तौलिया। ऐसा वादा जो मेरी शादी की पहली रात पहले दिन से शुरू हुआ था, जब मैं तो उस दिन से लेके 12 साल हो गए मैं ये गीला तौलिया ही बिस्तर से उठाती, या बिस्तर पर होगा या फिर वो बाथरूम में। मैं कहती हूँ अदनान आपको उलझन क्यों नहीं होती? कहते तुम हो ना। मैंने कहा यार मतलब इसी मामले में मैं क्यों? अच्छा ये इत्तेफाक है, वाकई ये जब मैं हूँ तो ये है। जर्मनी में तो अकेले हो रहे होते, तब मैंने जब भी इनको वीडियो कॉल पे मेरे से बात कर देखा तो मैंने कहीं तौलिए भी फुल हीटर पे टंगे हुए साफ सुथरे। मैं कही मुझे देख कहते हैं हाँ ये नेचुरल होता है, मेंटली तौर पे बंदा रिलैक्स हो जाता है कि अब कोई है समेटने वाला, इसलिए होता है। लेकिन उनकी ये एक आदत है जो मैं कहती हूँ काश मेरी जिंदगी में भी ना आप हमारे साथ रहते भी आप ये तौलिया ना मुझे उलझन वो आदमी तो गीला तौलिया। इस बात पे मुझे भी बहुत कोफ्त होती है, गीला तौलिया बिस्तर पे क्यों? ये सब मर्दों की एक नेचर। सब मेरे वाला तो क्या करता है बिस्तर जब पे। गंदी टी शर्ट उतारेगा ना ऑफिस से आके वो भी यूं अलमारी में फेंकी हुई होती है। जब मैं उसकी वार्डरोब ठीक करती हूँ ना, देख रही होती हूँ कपड़े, तो मुझे देखा बदबूदार उलझन होती है मिल ना रहे ये बस। सबको होती है और ये मैं इसको सबके- बोलती हूँ, मैंने कहा इमरान खुदा के वास्ते, मैंने कहा ये मैले में आदतें डाल दो, चेंज- बास्केट में डाल दो भाई। बास्केट रखी हुई है साथ में। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ नहीं वही यहाँ एक वादा अपनी बहन का भी जिक्र कर दूँ ना जल्दी से। आलिया बहुत अच्छी कुकिंग करती, बहुत ही। अभी क्योंकि शबरात आ रही है तो मैं आलिया आपके थ्रू पहुँचाना चाह रही हूँ। आलिया ने अपनी शादी के बाद बहुत ही बेहतरीन चने की दाल का हलवा बनाया था। बस वो मेरा ख्याल है वही बनाया था जब अम्मी हयात थी और हमने खाया। उसके बाद से आलिया ने ऐसी कुकिंग, और जब उससे को आलिया हलवा यार अब मुझसे नहीं बनता, बड़ी मेहनत होती है, बहुत इतना मेहनत होती है, मजे no का doubt, बनाया। हाँ। तो हर साल वादा करती हाँ बहन इस दफ़ा तुझे चाहे थोड़ा बना के भेजूंगी। लेकिन वो भाई करते करते ये दिन हो गए। अब मैं आज पहली शाबान से उसके सर पर चढ़ी हूँ, आला प्लीज याद है भाई ये थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी भिजवाइएगा अगर बना दिया इतने तो। मजे का मेरा चने favorite ना है, बहुत सारे लोग के चने की दाल ताकतवर का होता हलवा। है दमागी और जॉइंट्स के लिए, बहुत जबरदस्त, लेकिन उसमें मेहनत बहुत हाँ, होती है। मेहनत बहुत उबालो, होती है। फिर ऐसे मेहनत भी बहुत होती है बहन, चीनी भी बहुत होती है। मेहनत तो है लेकिन चीनी भी सोनापन बहुत है। बहुत मजे का आता है, बहुत ही मजे की चीज है। आलिया ये वादा नहीं पूरा करती, बाकी तो सब चीजें कर देती है। गुस्सा चढ़ता है। बस जब भी आप मुझसे वादा करें, जब आलिया आपको बेदागी अब आप भेजेगी, हाँ एक टुकड़ा मेरे, आपके लिए मैं उसे 10 दिन तक खाऊंगी बचा बचा के। मुझे भी बहुत पसंद है। सही एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। हम लोग अपने ब्रेक पे बातें कर रहे होते हैं और वो आपको नहीं, हमें सुनाना। नहीं हमारी क्या बातें, बच्चों से रिलेट बातें ही नहीं निकल पाते हम। मैं हमेशा ना बच्चे और शादी से घर। पहले सोचती थी जब सैलून वगैरह जाती थी ना कि इन औरतों को कोई काम नहीं है, इसको देखो मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा ये। अब जब अपनी औलाद हुई तो मुझे पता चला माओ के पास वाकई बच्चों के अलावा कोई बात ही हाय हाय, ऐसी ऐसी चीजों से गुजरे हम तो। बच्चों की पॉटी के कलर डिस्कस कर रहे होते थे और उस वक्त भी हमें घिन्नी आ रही होती थी सब आपस में, यार ये ऐसी पॉटी क्यों आ रही है, ये कलर क्यों आ रहे हैं, क्या वजह होती है इसकी? बिल्कुल सही। हाँ मुझे पता है आप चाय पापे खा रहे। तो आगे क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या आपने कोई वादे लिए हैं अपने? नहीं मैंने नहीं, तो मैंने शबीर से वादे लिए हैं हमेशा कि भाई वो जब उन्हें कोई भी शायद कोई भी बात करनी होती है, गुस्सा चढ़ रहा है या कोई, तो वो हर किसी को देखिए, अभी आप ये वाली बात नहीं कीजिएगा, हाँ। वहाँ ये नहीं कहिएगा, समझा ऐसे के आप समझा उनको के। लेके जाती हैं। हमेशा ये शबीर गुस्सा नहीं करना, इसको मुंह पे कुछ नहीं कहना, हाँ। बड़ी बात नहीं। अच्छा ठीक है, अच्छा चलें, हाँ भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, आपसे वादा कर लेता हूँ फलाना, चलें भाई ठीक है, आपने नहीं करना, लेकिन उनसे रहा ही नहीं जाता। रहा ही नहीं जाता, फिर बोल बैठते हैं वहाँ जाते
कि मैंने कहा मैं कह रही हूँ आपको अभी जाते हुए भी कि मना, मुझे जवाब भी पता है आपका कि कुछ नहीं कहूँगा, वादा है। हाँ। अच्छा चलिए मैं चुप रहूँगा, लेकिन फिर जाके शुरू है हमेशा हमेशा ये नहीं कहिएगा। अब तो हम छुप छुप के उनसे बात करते कि इन्हें नहीं पता लगे। किसी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन अ सेंस किसी को डांटना है कुछ है तो मेरा मुझे नहीं होता कि नहीं लगी लिपटी वो लगी लिपटी तो एक पॉइंट नहीं रखते, एक पॉइंट नहीं रखते। तो मैं उन्हें सब सीरियसली जो मेन आपने लफ्ज कहा, मैं उन्हें कहती हूँ थोड़ी लगी लिपटी रखा करो। एक आंख चलता भी यही है। चलता, एक आंख मिलने की, एक बिछड़ने की। अरे नहीं बस बस बुरा है तो बुरा है, मुझे कहना है इसको। क्या हो गया आपको? तो ये वादे उन्होंने एक्सेप्ट किए और रोज छोड़ देते ये वादे जरूर, और बहुत सीरियस किए। अच्छा कोशिश करूँगा, चूंकि उनके अंदर नहीं है तो वो कोशिश कर ही नहीं पाते। हाँ, ये वाला, और मैं ये भरपूर उनसे ये वाला वादा लेना चाहती हूँ। हाँ। ये मुझे भाई कभी कभार सच्ची बात है, जो बीवियां हैं ना वो थोड़ी सी इसलिए होती हैं कि उनको पता होता है कि अगर आप इतने ब्लंट होंगे तो आपके अब नुकसान हो सकता है जिंदगी में। तरीके से और समझदार किसी की भी बीवियां। कोई बात कोई तो भी इसलिए चीज है अक्सर फौरन बीवियां खत्म। हस्बैंड्स को समझा, कुछ हस्बैंड्स बीवियों को समझाते हैं और कुछ बीवियां हस्बैंड्स को समझाती हैं कि भाई नहीं, मुझे लगता है महफिल स्ट्रेट में फॉरवर्ड जाके होने में और बदतमीज होने में बड़ा फर्क होता है। वो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बिल्कुल अलग है, बदतमीज नहीं होना चाहिए इंसान को किसी भी हाल में। ये तो खैर और अभी किसी बात की कर रहे रिस्पेक्ट हैं को ना वो कि रखते मेरे से हुए क्या रखना बात चाहिए। है। हाँ वो, कि वो लेकिन बात ये कि वो है, लेकिन अब उनके देखिए- मिजाज कैसा उसको बदल नहीं बदल नहीं सकते। सकते। लेकिन उनके मिजाज का- बेगमात अक्सर खास तौर पे जब अपने मैके ले जा रही होती हैं तो मियां से वादा लेती हैं वहां जाके मेरे बहनोई को कुछ नहीं उल्टी सीधी कहना। बात नहीं, खामोश रहना। मतलब आप प्लीज ये नहीं बोलिएगा, वो आप नहीं ये बोलिएगा। वादा हर लेती हैं, मैं औरत पता के है क्या साथ वादा ये लेती हूँ, अदनान वहाँ जाके चुप ना बैठिएगा, कुछ तो बोलिए। आप इतने खामोश रहते हैं कि मेरा पूरा घर ही हो जाता है कि कोई बात है, कोई वजह है। अब मैं कैसे बताऊँ, ना वजह है ना बात है। लो एक अपना मुंह बंद करने की बात कर रहे हैं और एक कह रहे मुंह खोला कर रहे हैं। मेरा बंदा ही ऐसा है, कुछ वैसे बोलता तो ही इस नहीं। तरह की कोई बात कि यहाँ जाके, क्योंकि शबीर जो बात है वो सबके हर दिल अजीज है। वो इतने जोक्स इतने हंसाते हैं, तो मैं बहुत ज़रूरी होता है कि वो जाएं, सब पूछते हैं उन्हें, इंजॉय कराते हैं ना, इसलिए। लेकिन कुछ बातें वो वाली बातें कि सेट पे किसी को कह देना या फोन नहीं तुमने मुझे पहले से बताया नहीं, तो उसकी बस बैठ जाती है ऐसी शामत, प्लीज अल्लाह का वास्ता प्लीज उसको इतना नहीं कहे ऐसे, ये अच्छा नहीं कहूँगा, अच्छा नहीं कहूँगा। लेकिन अच्छा भाई नेक्स्ट पे चलते हैं, रोमांटिक मूड। आयशा, डॉक्टर आयशा, ये चाहिए सवाल आ रहे ये हैं। चाहिए होता है, सही सोच के बताया। सही सोच के। भाई वादा आपने कभी वादा लिया है बाकायदा बैठ के, पैक्ट आपका डिसाइड हुआ है? भाई कसमें वादे मेरा लिए? ये पैक डिसाइड हुआ था, ये पैकेज में चीज़ शामिल थी कि जो आप शादी से पहले होते थे। इधर कॉलेज से निकले, सामने गेट पे ये बंदा खड़ा हुआ है, उधर जा रहे। मेरी एक दोस्त है जो कॉलेज के ज़माने से मेरे साथ होती थी, यानी कि वो मेरी इतनी क्लोज फ्रेंड थी कि अगर उसके पेट में दर्द है या उसको बुखार है, वो नहीं कॉलेज आएगी, मैं नहीं आऊँगी। सितवत जो आज तक मेरी दोस्त है, मतलब वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। तो वो कहती थी कि यार ये क्या मसला है कि ये बंदा हर वक्त जहाँ से हम जाते हैं ये सामने खड़ा हुआ है। तो एक वाइब्स आती थी ना, कि मतलब एक अट्रैक्टिव वाइब्स ना। फिर गुलाब के फूल मिले, फिर लेटर मिले, ये चीज़ें मिली, ठीक है। अब यहाँ चलो मंगनी तक भी ये चीज़ें चलती रही, मंगनी है मतलब लेटर हो रहे हैं, वो मैं ये कहती थी कि ये चीज़ें लाइफ में होनी चाहिए। अच्छा जो स्कॉर्पियो औरत होती है, मुझे नहीं पता, आई एम अ स्कॉर्पियन, उसकी हाँ ठीक है, उसकी बहुत रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि ये चीज़ें आपको ना बहुत बहुत चाहिए होती हैं लाइफ में। इससे आपको स्कॉर्पियो की जरूरत नहीं होती, औरत को चाहिए औरत को चाहिए होती है ना, मतलब ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। कि अगर हस्बैंड की तरफ से आप सारा दिन काम कर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, घर ये वो, लेकिन एक अच्छी चीज आपको, एक अच्छा जुमला भी मिल गया। अच्छा यहाँ ये सब कुछ हुआ, इधर निकाह के पेपर पे साइन हुआ, ये बंदा ही वो ही नहीं है। बहुत सेटिस्फाई हो गए वो, रिलैक्स चिल, सिर्फ पेपर पे साइन हुआ है, अभी Chill तो किया। पेपर पे साइन हुआ है, ये बंदा ही वो ही नहीं। मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, इतना धोखा मेरे साथ, नहीं वो चिल हो गए। इतना धोखा, मतलब ये मेरे साथ इतना धोखा ना, वो लेटर FIR कटवाए यार, ये तो ज्यादती हुई है हमारी डॉक्टर इतना के साथ। धोखा, वो जो गुलाब के सारी औरतें आपसे वो relate मुरझाए कर हुए भी रही नहीं हैं दिए इस उन्होंने। वो मुरझाए हुए भी नहीं दिए, वो लेटर नहीं दिए, वो जो सामने खड़े होते थे वो तो भाग गए, कोई बंदा नहीं, कुछ नहीं, इतना वो फ्रॉड। सिर्फ आपको पटाने के लिए था। अल्लाह, तो मुझे पटाने के आप लिए आज इतना तक धोखा। बताती रहती कि मैं नहीं पटी, नहीं पटी, नहीं मेरे पटी। साथ दो बहुत शादी हुई। मेरे साथ बहुत फ्रॉड हुआ है, मैं क्या बताऊं, मुझे रोना आ रहा है इस बात से।
रो रो के आज भी परेशान। नहीं है, आज भी रोमांटिक नहीं। नहीं है बिल्कुल, तभी तो रो रही है। बिल्कुल भी नहीं है वो। आपके कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह। मतलब भी 3 romantic बच्चे हो गए, तो मतलब सच्चा इससे प्यार क्या नहीं है? मिला। बच्चे तो वैसे ही ये क्या अच्छा बात सुने आपने, सारे आदमियों से जब हम ये बोलते हैं तो बच्चे यूं ही हो क्या गए। हाँ। मतलब ये क्या जवाब है? भाई रोमांस और का 6-6, बच्चे से 8-8 हो ताल्लुक गए। नहीं होता, रोमांस अलग चीज होती है। रोमांस तो आपकी छोटी छोटी सी बात पे होती है। खाना रख दिया, खाना आज बहुत मजे का है, एक हल्की सी अदा पे होती है रोमांस। बहन, अब वो ज़माना नहीं। जमाना नहीं रहा, टाइम नहीं है। हम अपने भाई को बताना चाह रहे हैं कि हमारी डॉक्टर साहिबा को बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए, छोटी छोटी सी अच्छा, सबर शुक्र मैं कर लो। आपकी तसल्ली कराऊं, देखे इनके मियाँ भी काम करते हैं, हीरो है, मेरे भी करते हैं माशाल्लाह, टीवी में करते रहे। तो आप टीवी पे जाके ये बोलते हैं इधर आ जाओ, इधर बैठो, आज तुम बड़ी अच्छी लग, वहाँ पे ये करते हैं, आप ये करते हैं, कभी तो बोले, उनके है ही नहीं ना उनके अंदर बिल्कुल भी। तो वो कहेंगे वहाँ पैसे का कर आता हूँ, पैसे मिलते हैं, वो मेरा काम है। यही करना पड़ेगा हमें, महीने के पैसे देने पड़ेंगे, हमें ही देने पड़ेंगे। हमें जॉब पे उनको रखना पड़ेगा अपने पास। और अब तो वो इतने अच्छे अंदाज में, आपको पहले अपनी मैं ही लड़ती बीवी थी, से रोमांस लेकिन अब करना है, पैसे भी मिलेंगे। इतने अच्छे अंदाज में मुझे आ रहा। देखिए वो सब तो ऐसे ही है ना, सब चलता है, वो हो गया बस। मुझे याद भी नहीं है मैं क्या क्या कराया था। अच्छा मैं जब ये शिकवा करती हूँ अपने मियाँ से कि तुम भाई क्यों नहीं रोमांटिक या ये क्यों नहीं होते, तो कहने लगा हर किसी का रोमांस अलग होता है। अब मेरा रोमांस देखो ये है कि मैं सुबह इस वक्त घर में बैठा हूँ और तुम गई हुई हो, तो ये मेरा रोमांस है। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, ये गई भी ये मतलब तुम नहीं जाते दोपहर को, मतलब है तुम थोड़े सा, मैं अर्ली मॉर्निंग जाती हूँ, तुम थोड़ा सा और लेट जाते हो, तो ये क्या बात हुई, तो रात में तुम नहीं होते हो, मैं घर में होती हूँ, तो ये क्या, इसका मतलब ये मेरा रोमांस है? नहीं, मेरे मियाँ जवाब ये देखो जरा कि ये तो रोमांस ही तो है। मेरे मैं मियाँ सुबह ये घर में और कहते तुम हैं कि अकेला हूँ। अगर मैं चुप हूँ और मैं कुछ भी नहीं बोल रहा तो ये मेरा रोमांस है। ये क्या बात है? मतलब ये कि गूंगा रोमांस। हाँ, गूंगा रोमांस है वो। मैंने कहा गूंगों के डॉक्टर तो नहीं है। पहले तो आप अच्छे पहले बोलते भी थे, लेटर भी लिखते थे, फूल भी देते थे, 3-3 घंटे मैं फोन पे सो भी जाती थी तो ये बोलते रहते थे, बोलते रहते थे। सीरियसली यार, लिटरली डॉक्टर आयशा, लिटरली आज हम दोनों प्रोग्राम के बाद गले लग के रोएंगे। और ये फोन पे बोलते रहते थे। एक दफा तो क्या हुआ, नीचे से अब्बा ने फोन उठा लिया और ये ऊपर से बोल रहे थे, मैं आपको क्या बताऊं कि वो 2 फोन थे ना, फिर तो कयामत है, फिर तो आपकी कसम बर्दाश्त खुदा पे- की। और वो आपकी मेरे अब्बा, अल्लाह अगर उनको पता चल जाता तो जो शामत आती यार ये तो आपकी बर्दाश्त पे शाबाश है। है ना। और ये बोले जा रहे थे, वो तो अब्बा की आवाज पे ये चुप हुए और मैं तो सो भी गई। अल्लाह तौबा, मतलब इतनी हालत थी कि ये बोलते रहते थे और अब ये गूंगे बिल्कुल। और ये कहते हैं कि मैं अगर गूंगा खामोश- रोमांस। हाँ, गूंगा रोमांस। नहीं अगर ना, मैं अब खामोश डॉक्टर हूँ, आयशा बोलती हैं, वो सुनते हैं। नहीं, उनकी तरफ से हैं? हैप्पी बर्थडे टू चलिए जी, फूला अल्लाह पप्पा, अरे रो क्यों रहे हैं? सरप्राइज मुझे दे दिया आप। लाया है हमारे पप्पा को। अस्सलाम वालेकुम। अजय, चलो भाई, अब पूरी टीम मिलके एक दफा हैप्पी बर्थडे डियर यूनिदा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी जान, अपनी भी याद आ रही है, मेरी बहन भी नहीं है सवेरा, वो ये इस तरह की हरकतें तो वो करती है, ये लोग कैसे कर रहे ये हैं? सवेरा भी आ तो जाती है सवेरा तुम्हारे ने पास। ही करवाई ये सारी हरकत, वहाँ से फोन करवा के उसने ही कहा अभी था। सुने सवेरा आ रही है। हाँ, आ रही है ना, देखिए कहाँ आ रही है? अभी आ रही है, देखिए आ रही है ना, ऑनलाइन लिया उसको हमने यहाँ वीडियो कॉल। अच्छा 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 अच्छा। तो ये किसकी शरारत थी? सवेरा की शरारत थी। तुम्हारी हाँ? हाँ, सवेरा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, मेरी छोटी बहन सवेरा। वालेकुम अस्सलाम। सवेरा तुम हो नहीं, ये हरकत तो तुम्हारी हो सकती थी, तुम ही करती हो ऐसी हरकतें। बार बार दिन ये आए, बार बार ये जाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी ये
के साथ Happy birthday to you. थैंक यू, थैंक यू, Happy birthday to you. थैंक यू। Happy birthday, dear Linda. Happy birthday to you. थैंक यू सो मच। अभी मैं पकड़ी खड़ी रहूं या ऐसे काटेंगे? खुदा इसको मैंने कहा मेरी मैचिंग का केक है तो मैं जो जिसके हाथ में वो ले जाए। हाँ बिल्कुल। ये मेरी दोस्त ये देखो, ये सरप्राइज जो है ना इन्होंने मेरी टीम जो है, जबरदस्त हो गया आप ये बहुत देखिए हमने अच्छा। भी आपको कुछ नहीं बताया, हम ऐसे पक्के पेट के लोग हैं। आपको सब पता था। शहजादी मेकअप में आई, सब उसके पीछे लगे। शहजादी तुम नहीं बता शहजादी को तो शहजादी को तो अरेस्ट करवा रहे थे कि ये ना बता दे जाके। हाँ वो तो बाकी वो बता दे। हाँ अच्छा, तो भाई एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर मेरी बर्थडे साफ का, करके। हाँ मैं जरा मेकअप सही कर लूँ जरा, याद रहेगी ये वाली बर्थडे। और गूगल पे जो मेरी एज है वो गलत है। गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह क्या एनर्जी आ गई ना अब मुझ में। अब तो शो खत्म होने के टाइम है, मुझे एक शो और करना है आज। तो मेरे अब घर वाले भी शामिल हो गए हैं आप लोगों के साथ। अब हम कोई शिकवे नहीं कर सकते। Yes. अब्बू के सामने तो शिकवे कर ही नहीं सकते। ऐसा ना अब्बू मैंने को- कभी वादा खिलाफी भी नहीं की है, नहीं, क्योंकि आपने वादा- आज तुम्हारा टॉपिक वादा था ना। हाँ ऐसा तो नहीं, आपके सामने यासिर ने जो वादा खिलाफी की वो नहीं कर सकते। फिर आप कहेंगे चलो अब मैं तुम्हें आ रहा हूँ घर लेने। वो नहीं कर सकते। तो क्या बातें कर रहे हो अब? क्या मतलब, ये तो टॉपिक ही चेंज हो गया। एक दफा मेरे ख्याल है डॉक्टर आयशा के बड़े शिकवे अब खत्म हो गए, खत्म हो गए। मेरे तो अब सब साफ हो गए, अब सब खत्म हो गए। यूज टू हो गई हैं वो मेरे अब्बू के सामने हो थोड़ी गए। रोमांस की। हाँ, मैं तो अब यूज हो आपसे गई हूँ पूछेंगे गूंगे निदा, रोमांस की। आप बताइए कि आपको आज का ये सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा, मतलब लाइक मुझे जिंदगी में कभी सरप्राइजेस नहीं मिले। मिले हाँ। तो ये एक बहुत अच्छा सरप्राइज था जो बहुत मेरे अच्छा घर वालों था, ने हाँ, दिया। बिल्कुल। हाँ, मजा। अब मेरा बर्थडे का दिन अच्छा गुजरेगा माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं वही कही थी, रात को मुझे मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे। मैं कल रात 12 बजे तक जागी, वरना मैं 10 साढ़े 10 सो जाती हूँ। तो मेरे बच्चों ने तो मुझे फोन करके, मेरे मियाँ ने फोन करके विश कर दिया। तो यार मेरे घर वालों से क्यों नहीं आया? नहीं, बर्थडे वाले दिन तो 12 बजे मैंने मैंने ग्रुप पे सुबह ऐसी, किया था। हाँ सुबह, क्योंकि मैं जल्दी सो भी गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो कर देती हूँ कि क्योंकि इसको ये शक ही वाली ना हो जाए। हरकत जो अभी इन लोगों ने की है, ये जो मेरी छोटी वाली सवेरा, वो सरप्राइज मास्टर है, वो एक्सपर्ट। Okay. तो वो लाहौर शिफ्ट हो गई है। वो होती तो मुझे सब लगता कि उसने प्लान किया है, मगर ये प्लानिंग ये लोग जो है वो बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं। कहा था ट्रेन कर कि गई ना। मैंने कहा बेटा आप डिस्क्लोज नहीं कीजिएगा इसको, क्योंकि आप भी सरप्राइज लेके आई थी पिछले 15 दिन पहले। हाँ, तो अपने भाई की मेरी बर्थडे तला की बर्थडे पे। अच्छा तो ये फिर है। मैंने कह लेगी नहीं पापा, मैं बस 12 बजे कैजुअल सी बर्थडे कह लूँगी उनको। हाँ सवेरा ने तुम्हें किया था wish? हाँ, गाना गा के किया था वो। अच्छा। तो वो ये मुझे लगा कि ये उसकी हरकत होगी पता नहीं, लेकिन आप लोग भी शरारती हो गए हैं, फिल्मी हो गए हैं, ड्रामेटिक हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एक दिन डॉक्टर साहब भी हो जाएंगे। उनकी अपनी दिमाग दिल के अरमान, दिल के उसी अरमान। फेज में है। अच्छा, लेकिन बर्थडे से याद है मेरी भी कभी किसी को सालगिरह याद नहीं रहती, ये बात तो है। ऐसा क्यों है? जीएमपी तुमने मेरी सारे अरमान पूरे किए। आज मैं कह के जा रही हूँ मेरी 27 अक्टूबर है। बस अगले साल खैर नहीं है। तो आप ये अच्छा, आप भी स्कॉर्पियो मैं हैं, मैं स्कॉर्पियो 7 नवंबर अक्टूबर हूँ। मेरी सालगिरह, मेरा भी साथ भी बैठा होगा ना तो याद कराना पड़ता था। आज मैं जिस सुबह में रो के उठूं ना तो सारे हड़बड़, यार आज 27 नहीं है, अक्टूबर 27, ओह उसकी सालगिरह भूल गए। तो अब्बू आज आप फ्लैशबैक में चले गए। मैं आपकी पहली औलाद। आज जब ये आप मुझे ये आप सबको बताएं कि आप बाइक पे गए थे और फॉक्सी में मुझे नहीं, फॉक्सी नहीं, कौन सी गाड़ी फॉक्सी थी? थी। फॉक्सी थी। आप जब डिलीवरी के लिए अम्मी गई हैं बाइक तो पे। मैंने बाइक पे थे वो हम। टैक्सी पे थी। हाँ, और ये क्योंकि पीछे बाइक। बिल्कुल छोड़ नहीं सकता था, बाइक थी मेरे पास। अच्छा, तो मैं बाइक पे था, वो टैक्सी में नफीस बद्दी किया, हाँ। हमने ड्रॉप किया था उनको। अब हॉस्पिटल का एड्रेस मत बता दीजिए। अब्दुल्ला नहीं है मेरी गायना इंतकाल कर गई है वो, हाँ, मुझे पता है। दो वो। तो उसके बाद फिर 5 दिन में मैंने गाड़ी खरीदी, खरीद के चलाना सीखी। वो भी शुक्र करें कि मैं भी नहीं आती सिजेरियन थी। थी, हैं? वरना अगर 2 दिन में अम्मी वापस आ जाती तो गाड़ी तो नहीं आती। वो हाँ, भी नहीं। शुक्र करें। हाँ। सारी जिंदगी मैंने ये ताने सुने अम्मी से
तुम कहती हो मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारे लिए पेट कटवाया, तुम्हारे लिए पेट, सारी जिंदगी कहती रही है। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है, 5 दिन में गाड़ी भी सीख ली चलाना। और मैं अपने वालिद वालदा को लेके अरे वाह। और हॉस्पिटल गया। वहाँ फिर निदा उस दिन तो नहीं, इसको जाना था, वालिद वालदा को उस दिन मैंने लेके मिला दिया। उसके बाद अगले दिन इनको लेने गए। जाना, फिर लेने गया। फिर अम्मी की हिम्मत देखें कि न्यू ड्राइवर के साथ इस हालत में बैठ के गाड़ी में न्यू बॉर्न बेबी के साथ। सो एंशियस कि तुम बता नहीं सकता भाई। उनका तो एक लिहाज से मेरे घर का तो पहले ही बच्चा था। सही बात। शी वाज सो एंग्री, फ्यूरियस के तुम जल्दी चलो, मुझे ये कह रही जल्दी चलो। गाड़ी अच्छा आप ऐसा ऐसा चला रहे हैं। हाँ और क्या भाई, पहला दिन दूसरा दिन चलाने का गाड़ी ऐसे ही चलाऊंगा। अम्मी सोच रही है नई क्या हो गया? नई गाड़ी, देखिए नया ना, पापा, ड्राइवर। मैं आई, आपकी जिंदगी में तरक्की आई है, हाँ, ये तो होता है। बाइक से गाड़ी पे आ गए। बेटा ये तो हमारे मजहब का एक वो है कि अल्लाह ताला जब किसी को भेजता है तो औलाद रिज़्क़ देता है साथ, तो बिल्कुल उसके नसीब चाहे में बड़ी होता है। बड़ी थैली में हो चाहे छोटी थैली में हो, रिज़्क़ साथ बंधा हुआ होता है उसका। यार अब्बा ये क्या क्या बातें करे, बड़ी थैली और छोटी। ऐसे सिंबॉलिक बात। सिंबॉलिक बात कर रहा हाँ, हूँ, यहाँ तो कर सकता हूँ। ये एक इतनी बैठी हुई है उर्दू मेरे साथ। डांस। हाँ, नहीं ये तो बड़ी खूबसूरत बात होती है कि हर औलाद जो है, हर शख्स आने वाला वो अपने साथ, आपके घर में रिस्क लेके मेहमान आता भी आ रहा है तो वो अपना अपना रिस्क लेकर रिस्क साथ लेकर आते हैं। और ये बेटियां तो होती रहमत है माँ बाप के लिए। वो तो हमेशा तरक्कियां लेकर आती हैं माँ बाप के लिए। क्यों कहते हैं, दुआ भी ये देनी चाहिए कि बेटियां आपके लिए भी आपका आला नसीब बने। कि जब आए तो वो तुमने तो वैसे ही आके भागों वाली थी और आज तक माशाल्लाह भाग लगे रहे। तो दुआएं मेरे अम्मी अब्बू की दुआएं, और जाहिर है बाकी और सारी चीज़ें भी, पढ़ाया लिखाया इन्होंने, इनका तो एहसान है जाहिर है हमारे ऊपर, वो तो हम कभी भी उतार ही नहीं सकते, और कोई उतारने नहीं दिया कभी एहसान। कुछ होता है ना कि हम होते हैं, अच्छा जी अब हम कमाने लगेंगे, हम कुछ करें, कुछ करने ही नहीं दिया इन नहीं लोगों ने। दिया करने। ऐसे ही माँ बाप हैं कि बस अच्छा नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं चाहिए। अम्मी अब्बू को तो कोई गिफ्ट भी दो तो नहीं, इतना महंगा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। अच्छा, अब तुम्हारे घर वाले हम जरा पूछते हैं कि निदा ने कोई वादा किया और वो पूरा ना किया हो बहनों से या अब्बा से, प्लीज बताए। मेरा ख्याल है इसका सबसे क्लोज जो थी ना बहनों, वो सवेरा सवेरा। थी। नहीं सिन्हा मेरी सबसे, सिन्हा। मेरी नहीं, सिन्हा सिन्हा- ने एक साथ रहे हमेशा। देखो, सवेरा छोटी थी हमसे। नहीं बेटा मैं बताऊँ, हाँ। सिन्हा से तुम्हारी क्लोजनेस हुई है मेच्योरिटी के नजदीक आने के बाद। हम लोग ऊपर तरह के तो लड़ाइयाँ करते, लड़ाइयाँ बहुत थी हमारी। हाँ, मैंने बाल खींचते थे एक दूसरे बाल एक दूसरे के बाल भी देखे मैंने अरे हाथ। आप आपके ऊपर बैठ भी जाती थी। हाँ निदा पे बैठ यहाँ पे बैठ जाती थी। जाती थी। तो जब हम, मेरे ख्याल से जब हम कॉलेज में आए तब से, क्योंकि मैं फिर बॉडीगार्ड बन गई थी लेकिन इसकी। उससे पहले ये सवेरा पतली की, कांगड़ी सी, मैं तगड़ी थी तो मैं बस पीछे पीछे उससे बस पहले में इधर- सवेरा की इंटीमेसी ये थी कि चोरी चोरी इसके जोड़े ले जाती थी पहनने को, और जो फिर इसका शोर होता था और उसके बाद जो पड्डा मेरी होता था। कंटिन्यूटी के कपड़े, नए कपड़े टेलर से सिलकर आए और वो छुप के पहन जाती थी सवेरा, यही करती थी वो। तो वो मेरी सवेरा से अलग रिलेशन है, सिन्हा से अलग है, तला से अलग है। तला को हमने पाला है। सब बहन भाइयों की अलग अलग होती है और सबका अलहदा खाना होता है। हाँ, इससे जो है वो वाली है कि जब मुझे ममता चाहिए होती है, अम्मी नहीं होती तो ये हमारी ममता है। उससे कोई चालाकी वाले मशवरे चाहिए, अच्छा अब क्या करूँ, अच्छा ये करूँ, अच्छा सही है, तो वो है। और ये जो है इस जब ममता अपनी निछावर करनी होती है तो वो भाई है छोटा, वो वाली। तो अलग अलग सब बहन भाइयों के बहन भाई जो होते हैं बस वो मिलते नहीं है ना। बहन भाई जैसा प्यार, बहन भाई जैसी ऑनेस्टी, बहन भाई जैसे दोस्त, वही मैं कह रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो बहुत जो सारे आपको मशवरा देंगे उससे अच्छा कोई भी नहीं। नहीं बिल्कुल भी बेलॉस होता है। बेलॉस। ये इनकी माँ की एक तरबियत ये है कि हम घर में बच्चों में आपस में कभी कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ कि एक दूसरे का आना जाना चलते, जो अमूमन बच्चों में ये चीज़ होती है, बहुत जाता है, बहुत clashes सी होते हैं। इसका क्रेडिट अम्मी अब्बू को इसलिए जाता है क्योंकि हम सब की अपनी अपनी अलग क्वालिटीज थी और कभी अम्मी ने और अब्बू ने कंपैरिजन नहीं किया कि अगर इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा, या मैं पढ़ाई में अच्छी, ये नहीं है। हमारी अपनी अपनी चीजों को उन्होंने उजागर किया, इस वजह से जेलसी कभी नहीं डेवलप किया। ये इसको हमने कभी डिस्करेज नहीं किया, जो तेरी मर्जी आती सबसे वो ज्यादा कर। लाई थी, हाँ मैंने खुद हाँ भी देखा। हाँ, लैंग्वेज अभी भी हमें कोई एप्लीकेशन लिखवानी होती है, कुछ कोई भी लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम है, वो हम इसी की शक्ल देखते हैं
सबकी अपनी अपनी सेट ऑफ क्वालिटीज होती है क्वालिटी किसी सबकी भी होती सोचने है, की। लेकिन माँ बाप सबको साथ लेके गुलदस्ते की तरह चलते हैं। हाँ, तो वो वाकई जेलसी कभी डेवलप नहीं हुई। मतलब अभी कोई भी इसकी कोई तरक्की है, मेरी है, भाई की है, बहन की है, तो हम सबसे पहले एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपने स्पाउसेस से भी पहले। स्पाउसेस से भी पहले। हमें पता है कि हमारी खुशी पे खुश होने वाला या हमारी तरक्की में खुश होने वाले कौन होंगे, वरना अक्सर भाई बहनों में भी बिल्कुल, बहुत पैदा हो सारी जाती है जगहों चीज़ें। पे एक दूसरे से डिस्कस ही नहीं करना, जब कोई काम हो जाएगा तब बताएं, अरे नजर लगती है, अपनों की भी लग जाती है भैया, ये गलत तो ये एक होता है वाकई। तो ये है कि मैं अपनी बर्थडे हमेशा खुद सेलिब्रेट करती रही हूँ, मुझे बड़ा शौक होता था। तो वादे की जहाँ तक बात करी थी, मुझे तो लगता है वादे जो नहीं किए वो भी पूरे किए हैं। अच्छा, मैं ऐसा भी कुछ भी नहीं किया। कोई ऐसा वादा कभी नहीं हुआ कि पूरा पता नहीं, मैंने कोई वादे किए भी हैं मैंने। मैं वादे करने वाली थी ही नहीं ना। जाने अनजाने में हो जाते हैं ना, हाँ पापा आप ये कह रहे हैं मैं कर पर लूंगी, कह हाँ देना भी पापा। वादा ही होता है ना, कह रहे मैं ये कर दूंगी, ये वादा ही है। ये वादा ही तो है ना, वादा ही आपने था। जबान से एक बात कर ली ना। हाँ, बस क्या अच्छा ये काम मैं कर दूंगी, ये है, ये मैंने वादा कोई है। जबान देखा, Commitment तो आपने तो मेरी कोई मंगनी नहीं थी जिसको मैंने तोड़ी हो। कोई आपने मेरी मंगनी नहीं की कहीं भी, नेवर। है ना। ये है कि पप्पा से यासिर ने वादा किया था अच्छा कि मैं जो हूँ हवाई रोजी नहीं, मैं कोई बिजनेस शुरू करूंगा और मंगनी करके ही। इनके वालिद ने नहीं, यासिर ने आपसे वादा किया, बुटीक खोली और मंगनी होते ही बंद कर दे। बंद कर दी। यासिर ने इनका तोड़ा वाला काम हुआ ये है। तो मेरे वाला काम हुआ है कि निकाह के पेपर पे साइन करते ही डॉक्टर साहब आ जाते हैं। लेकिन बंद बेचारे ने इस तरह की थी, वो आधी दुकान जो लोग काम करते थे वो कपड़े ले जाके चोरी फारिग कर चुके थे, चोरी कर दी। नुकसान। चोरी। और कुछ तो वो ये घर ले आया था, तो मैंने फिर लोगों को कह के लिखवाए। हाँ, लेकिन फिर भी यासिर ने वो प्रॉमिस उस तरह रखा, कुछ ना कुछ करते रहे। करता रहा Hotel खोला, अपनी सबसे production अच्छी की, बात अपना ये है काम कि करता किया। रहा वो। ये तो है। हाँ। अब अजीब सी बातें हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। खुशी के जासिर मारे, ही नहीं, अच्छा बल्कि नेचुरल खुशी के सिदा- मारे। लाइव एंड नेचुरल। लाइव एंड नेचुरल। जासिर की जो फैमिली थी ना, वो बड़े इन्वॉल्व रहे हमारी जात में, और आपस में भी वो भाई इतने इन्वॉल्व हैं, बहन। हमारे बिल्कुल एक जैसा घराना है। और वो जब लोग फरीद भी अंकल थे हयात, तो कैसे सारे बैठ के हम लोग गप्पे मारते थे, हाँ। कितनी आ जाते थे सारे। हाँ, कितनी मजे की बैठक लगती थी। फरीद साहब जब हयात थे, उनके साथ मैंने काम भी बहुत किया, मेरी प्रोडक्शन में भी उन्होंने काम किया जब मैंने एज ए डायरेक्टर। वो वैसे ही बड़े नफीस महफिल आदमी जमाने हैं। वाले आदमी हाँ थे। बहुत। तो वो हम मजा भी आता था। महफिल जमाने वाले और वो भी महफिल जमाने वाले, तो वो जो फिर महफिल ऐसी जमा जमती है कि वो। चलिए अब केक काट ही लेते हैं अब आगे। हाँ नहीं चलिए। आ गया तो काट लेते, क्या मतलब आया ही इसलिए कि बात आया केक ही कटना है इसलिए भाई। कि कटे। आइए भाई, चलें चलें, आप आए। पप्पा को पकड़े। सही में आप जाओ बेटा। मैं मेरा ये भाई आपने पैदा किया है, अब अम्मी नहीं है तो आपको कहूंगी आप लेबर में आ जाए, और क्या आ जाए। वरना हम जिस दिन हमारी बर्थडे होती थी, हम अम्मी को खास वो कहते थे कि नहीं आपकी तबीयत सही नहीं आई है, आप बैठिए, आप वीआईपी गेस्ट हैं। अच्छा उस तरफ जी, उधर है। चलो यार, आप लोग आ गए प्लीज फैमिली। अच्छा साहब भैया, हाँ जी पापा। इधर आओ इधर आओ सीधा। तलहा आ जाए आप, आप इधर आ जाए मेरे साथ। लोग आ जाए ना सारे। आगे आ जाए ना जी, इधर आ जाओ। सामने आ जाए ना। ओके भाई, तो इनके साथ भाई मेरी विश ये, सबसे बड़ी विश मेरी ये है कि मेरे अब्बू जो है उनका साया मेरे सर पे, सेहत और हमारे सलामती सबके के सर साथ पे साथ। सेहत के साथ इधर आ जाए, हमेशा आमीन। रहे। ये मेरी आज की अपनी बर्थडे की सबसे बड़ी विश है। मेरे अब्बू। आमीन सुमा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मेरी टीम ARY की, बहुत शुक्रिया। ये मेरी आधी फैमिली इधर है और मेरी आधी फैमिली कैमरे के पीछे है। आप लोग, मैं मतलब आप लोगों के साथ मैं साल रही हूँ काफ़ी, लेकिन जितना मिलना जुलना अगर मैं घंटे गिनूँ तो मैं इनके साथ ज़्यादा रही है। अपनी टीम के साथ ARY के साथ ज़्यादा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच सबका। पता नहीं भाई अगले साल हम कहाँ हों क्या नहीं हो, लेकिन इसलिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। साथ खुशी। माशाल्लाह 16 साल से मैं इस इदारे के साथ हूँ, अपनी टीम के साथ हूँ। तो आप अगले 16 साल भी इसी टीम के साथ हैं। यार अब्बू
खिलाऊं कि नहीं मीठा? इतना शुगर लो हो रही थी। हाँ अच्छा चलो लो रही चलो, आप लो करके आए हैं ताकि आपको मेरी बर्थडे है ना, सबको खिला सबको खिलाती हूँ। हाँ चम्मच नहीं हम लोग तो ले अपने घर वालों को तो हाथ से मुंह से हाथ से खिला सकती हूँ, फिर मैं बाकी सबको चम्मच से खिलाऊं। अच्छा खुद डाइट करिए, बर्थडे गर्ल को कौन क्या करे भाई? नहीं भाई, बर्थडे गर्ल को भी लेना है। सिन्हा आप खाएं सबसे पहले। मैंने ले लिया। मैंने खा लिया है। सबके लिए चम्मच अलग अलग। नहीं मैं भी लूंगा। थैंक यू। बहुत ही मजे का केक है भाई, वाह 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 वाह। क्या? हाँ केक वाकई वाकई मजे का है। अच्छा भाई, अभी मेरी बर्थडे जो है वो खत्म नहीं हुई, अब किसकी बारी है? तलहा मैंने ले लिया अब आप कोई को रहेगी? अब आप हैं। अच्छा ये हैप्पी बर्थडे। थैंक हमने यू, भी बहुत डाइटिंग शुक्रिया। छोड़ दी। देखिए आज मेरी बर्थडे तो है, लेकिन हमने काम की बात तो करनी पड़ेगी, तो ब्रेक के बाद हम काम की बात करेंगे। आखिर हमने कमाना भी तो है। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका। आए तो बुलाया किसी और चीज के लिए था, हो कुछ और गया। बस तुम खुश आप हुई भी क्योंकि तुम happy हो हमें गई। खुश रखती हो हमेशा, तो और आप अल्लाह मियाँ ऐसे ही खुश रखे, आमीन। डॉक्टर साहब को वो खुश तो मैं खुश। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सबका वंस अगेन, आपकी सारी विशेस का। मेरी एक बहुत प्यारी सी गुड़िया जैसी फ़ैन है, वो मुल्तान में होती है, मैं नाम नहीं ले रही, पता नहीं उसको प्रॉब्लम ना हो, बख्तावर चलो बोल देती हूँ। उसने मेरे लिए बहुत प्यारा गिफ्ट भेजा है, मैं थैंक यू करना चाहती हूँ उसका। और वो हमेशा मुझे, बहुत सच्ची वाली फ़ैन है, हमेशा मुझे विश करती रहती है। सो थैंक यू बख्तावर, आज मैंने तुम्हारा नाम ले दिया। और मैं अब तुम जितने भी AR भाई देखने वाले और तुम्हारा शो देखने वाले, उनसे दुआ करूँगा कि मेरी बेटी की सेहत के लिए आप दुआ करिए हमेशा। इसकी बर्थडे मनाएं, हम हर साल मनाएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी बर्थडे टू।